फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लव इन द एज ऑफ डाइवोर्स। ये ड्रामा बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमारा मेल लीड बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है और फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है। उन दोनों की फैमिलीज उन दोनों की अरेंज मैरिज कर देती है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट बाद में हमारा मेल लीड फीमेल लीड से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि फीमेल लीड उसे मना भी करती है बट उसे बार बार जबरदस्ती किस करता है। एक तो इस ड्रामा में बहुत सारे फनी और कॉमेडी सीन्स हैं कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। दूसरा, इस ड्रामा के किसिंग सीन्स तो इतने औसम है कि आपको स्टमक छोड़ो हर जगह बटरफ्लाईज दिख जाएंगी। तो पूरा ड्रामा जानने के लिए चलो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम मियान होता है और हमें हमारे मेल लीड भी दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर फुयन होता है। मियान और मिस्टर फुयन दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और किस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जब मियान की आइज खुलती है तो वो मिस्टर फुयन के साथ बेड पर होती है और वो दोनों ही नेकेड होते हैं। देन मियान उठ जाती है और मिस्टर फुयन को अपने साथ एक ही बेड पर देखकर हैरान होती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है कि मिस्टर फुयन फू ग्रुप का सीईओ है और वो काफी फेमस भी है। दूसरी तरफ फू की ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो मियान से कहते हैं कि तुम मिस्टर फुयन से शादी के लिए मान जाओ। तो मियान थोड़ी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मियान अपने डैड से इस बारे में बात करती है तो उसके डैड बोलते हैं कि बेटा तुम मिस्टर फुयन से शादी कर लो, मेरा कुछ नहीं पता, आज हूँ कल नहीं हूँगा, मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। तो मियान और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मियान की मैरिज रजिस्टर हो जाती है और ग्रैंडपा मियान को कहते हैं कि सॉरी मिस्टर फुआन यहाँ नहीं आ सका। तो मियान सैड हो जाती है। देन प्रेजेंट में कहती है कि हम 3 साल से नहीं मिले थे और अब मिले हैं तो इस तरह बेड पर। फिर मियान को याद आता है कि लास्ट नाइट मुझे स्टेप मॉम ने वाइन दी थी जो मैंने और मिस्टर फुयन ने पी थी, उसके अंदर शायद कुछ मिला हुआ था। देन वो उठकर कपड़े पहनती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे लास्ट नाइट कुछ भी नहीं हुआ था और मिस्टर फुयन भी बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा होता है। वो मियान के पास कार्ड फेंकता है और बोलता है जितने पैसे चाहिए ले लो, ये कल रात के पैसे हैं। तो मियान पैसे लेने से मना कर देती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी औकात इस पैनी की जितनी है। देन वो वहां से चली जाती है और मिस्टर फुयन को बहुत गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मियान अपनी स्टेप मॉम से मिलती है और उनको कहती है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि लाइफ के साथ में पैसे गेन करने के लिए एक मैन की सपोर्ट लूँ। तो स्टेप मॉम मियान को थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन मियान उनका हाथ रोक देती है और कहती है कि लास्ट नाइट भी आपने मेरी वाइन में कुछ मिलाया था ना। और इन दोनों की बातें मियान की सिस्टर वीयुआन भी सुन लेती है। तब मियान वीयुआन की तबीयत का पूछती है और फिर स्टेप मॉम वीयुआन को अंदर ले जाती है। देन मियान को मिस्टर फुयन की मॉम का कॉल आता है और वो मियान को बोलती हैं क्या तुम जल्दी मेरे घर आओ, आज मिस्टर फुयन भी आ रहा है और वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। तो मियान ठीक है बोल देती है। नेक्स्ट सीन में मियान मिस्टर फुयन की मॉम के साथ बैठी थी। मिस्टर फुयन की मॉम बोलती है कि अब मिस्टर फुयन तुम्हें डाइवोर्स दे रहा है और वो भी मियान को बुरा भला बोलती हैं। तभी वहां पर मेड आकर बोलती है मिस्टर फुयन आ गए हैं। तो मॉम उठकर अपने बेटे से मिलने चली जाती हैं। मिस्टर फुयन के पास डाइवोर्स पेपर्स भी होते हैं। उधर मियान सोच रही होती है कि जब मिस्टर फुयन को पता चलेगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मिस्टर फुयन नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट आया था। वो मिस्टर फुयन की मॉम से कहता है कि सर को मीटिंग में जाना था, उन्होंने डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए हैं, आप साइन करवा लें। तो मिस्टर फुयन की मॉम वो पेपर्स मियान के सामने रखती हैं और मियान साइन करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मियान अपनी ऑफिस आती है और वहाँ पर वो अपने पार्टनर लियांग से मिलती है। लियांग उसको कहता है कि मैंने हमारे स्टूडियो मॉर्टेज करवाया है, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, मैं इसके लिए तुम्हें पे कर दूंगा, तुम बैठ जाओ। तो मियान बैठ जाती है। देन लियांग कहता है कि तुम मिस्टर फुयन को जानती हो, वो अपने फर्स्ट लव जाओ से शादी करने वाला है और उसने जाओ के लिए एक विला भी बाय किया है, तो वो एक हाई डील भी करेगा, हमें वो डील उसके साथ करनी है तो हमारा स्टूडियो बच सकता है। तो मियान मान जाती है। देन लियांग कहता है कि आज रात बार में जाकर उससे मिलो। देन हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फुयन आ जाता है और किसी कॉल कर और कहता है कि मेरे प्रेजेंट की यहाँ बाहर में मौजूद लड़कियां हैं। तो वो आदमी बोलता नहीं। देन हम मियान को देखते हैं जो मिस्टर फुयन से मिलने आ रही होती है लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और वो मिस्टर फुयन के क्लोज चली जाती है। देन वो फौरन से दूर होती है लेकिन मिस्टर फुयन की शर्ट पर लिपस्टिक का मार्क रह गया था जिसकी वजह से मिस्टर फुयन को बहुत गुस्सा आता है। तो मियान उसे सॉरी बोलती है और उसको ऑफर करती है कि वो उसको अपने काम से खुश कर देगी। अब बेचारी मियान तो डिज़ाइंस की बात कर रही होती है लेकिन मिस्टर फुयन को लगता है कि वो एक कॉल गर्ल है। तो मिस्टर फुयन मियान के क्लोज आता है और मियान काफ़ी नर्वस हो रही होती है। तभी वो कहता है कि तुम कितना जानती हो इस बारे में जो तुम मुझे खुश कर सकोगी। तो मियान कहती है कि मुझे सबका 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कर लूँगी। तो मिस्टर फुयन पीछे हो जाता है और कहता है कि लियांग को बोल दो मुझे नहीं चाहिए।
मियान कहती है ठीक है, मैं बता दूंगी लियांग को। देन वो कहता है कि एक बात बताओ, लियांग भी तुम्हारा क्लाइंट है? तो मियान कहती है कि हाँ। तो मिस्टर फुयन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। देन मियान के पास लियांग का कॉल आता है और मियान सब कुछ बता देती है कि बात नहीं बन सकी। तो लियांग उसको बोलता है कि एक डिज़ाइनर पार्टी होने वाली है, तुम वहाँ पर जाओ। नेक्स्ट डे मियान वहाँ पर जाती है और उसको एक आदमी मिल जाता है जो ड्रंक होता है और उसका क्लाइंट भी होता है। तो मियान उसको लिफ्ट में ले जाती है और लिफ्ट में मिस्टर फुयन भी होता है। तो वो मियान को कहता है कि क्या ये भी तुम्हारा क्लाइंट है? तो मियान हाँ कह देती है। तो मिस्टर फुयन का मूड फिर से ख़राब हो गया था। देन नेक्स्ट सीन में मियान बेसमेंट में आती है। वहाँ पर वो मिस्टर फुयन की कार देखती है, उसके ऊपर वो अपने डिज़ाइंस की बुक रख कर चली जाती है। जब मिस्टर फुयन उन डिज़ाइंस को देखता है तो उसको वो डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं और वह असिस्टेंट को कहता है कि इस डिज़ाइनर से कॉन्टैक्ट करो और इसको बुला लो। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो घर जाती है और वहाँ वो अपने डैड और स्टेप मॉम की लड़ने की आवाज़ें सुनती है। स्टेप मॉम बोल रही होती है कि तुमने मियान को डिवोर्स देने दी, जो कंपनी हमारे साथ मिस्टर फुयन की वजह से थी अब उन्होंने भी हमें छोड़ दिया है। और उधर मियान ये सब सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मियान बहुत हर्ट हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ हम असिस्टेंट और मिस्टर फुयन को कार में देखते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आपको जाओ के भाई ने टेनिस खेलने के लिए बुलाया है। नेक्स्ट दिन में जाओ का भाई और मिस्टर फुयन आकर बेंच पर बैठते हैं। तो जाओ का भाई बोलता है कि मेरी बहन की शादी है और तुम्हें विला डेकोरेट करना है, मैं डिज़ाइनर भी हूँ तो तुम मुझे असाइन कर लेना, वैसे भी हमारी फैमिलीज फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ पर मियान आ जाती है। तो जाओ का भाई मियान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मियान बोलती है कि मुझे टीज ना करें, मैं यहाँ पर मिस्टर फुयन के कहने पर आई हूँ। तो मिस्टर फुयन उसको देखने लग जाता है कि ये क्या बोल रही है। देन वो जाओ के भाई से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो जाओ का भाई कहता है कि हाँ, इसको कौन नहीं जानता है, इंडस्ट्री में बहुत नाम है इसका, इसके काम की हर कोई तारीफ करता है और ये इतनी प्रिटी भी है। तो मिस्टर फुयन का मूड फिर से खराब हो जाता है। देन मियान मिस्टर फुयन को बोलती है कि मुझे एक चांस दो, सिर्फ 5 मिनट बात करूंगी। तो वो मना कर देता है। तो मियान कहते ठीक है, हम मैच लगाते हैं, अगर तुम जीते तो मैं चली जाऊंगी, बट अगर मैं जीत तुम्हें मुझसे 5 मिनट बात करनी होगी। तो मिस्टर फुयन मना कर देता है और वहाँ से जाने लगा था। तभी मियान कहती है क्या हुआ, हारने का डर है तुम्हें? तो वो वापस पीछे आता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद उन दोनों का मैच होता है और एट लास्ट वो मैच ड्रॉ हो जाता है। तब मिस्टर फुयन कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो और दोबारा नजर ना आना। तो मियान कहते कि तुम नहीं जीते हो, लेकिन मिस्टर फुयन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मियान को जाओ का भाई रोक लेता है और कहता है कि उसको तो हमारे टैलेंट की कदर ही नहीं है, लेकिन मुझे है, मैं जानता तुम्हारा स्टूडियो मॉर्टेज है। तो मियान हैरान होकर उसको देखने लग जाती है। फिर वो कहता है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मैं तुम्हारे टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। देन रात को मियान जाओ के भाई के घर जाती है और वो कहता है कि तुम ये सारे ड्रिंक्स मुझे पीकर दिखाओ तो मैं मिस्टर फुयन को तुम्हारे लिए मना सकता हूँ। तो मियान वो सब पीने के लिए रेडी हो जाती है और वो सारी ग्लास पी लेती है और मियान काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गई थी। तब जाओ का भाई मियान को हरास करने की कोशिश करता है। तो मियान उससे लड़ती है, उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं मिस्टर फुयन की वाइफ हूँ और अगर उसे पता चले कि तुमने मेरे साथ गलत किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तभी मियान उसके सिर में एक चीज़ मारकर वहाँ से भागती है और जब वो सामने देखती है तो आगे से मिस्टर फुयन आ रहा होता है। मियान भागकर उसको हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। देन मियान उसे बैक करती है कि प्लीज मुझे बचा लो। फिर वहाँ पर जाओ का भाई आ जाता है और मिस्टर फुयन मियान को हक कर लेता है। फिर मियान कहती है कि बेबी इसने मुझे हरास करने की कोशिश की। तो मिस्टर फुयन कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। देन वो मियान को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और जाओ का भाई कहता है कि क्या वाकई में ये इसकी वाइफ हो सकती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फुयन मियान को एक जगह बिठाकर जा रहा होता है। तभी मियान टल्ली होती है और वो उसका हाथ पकड़कर खींचती है तो दोनों एक बार फिर क्लोज आ जाते हैं। फिर मिस्टर फुयन कहता है तुम्हें खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर वो मियान को दूर करके उसके लिए पानी ग्लास में डालता है और उसको पानी देता है। जब वो पानी पी लेती है तो मिस्टर फुयन को लास्ट नाइट के सीन याद आने लगते हैं और वो मियान को फिर से किस कर देता है और वो दोनों लोग किस करते हैं। फिर मिस्टर फुयन उसको धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि मेरे दिल में इस लड़की के लिए फीलिंग्स क्यों हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसको उस डिज़ाइनर का कॉन्टैक्ट दे देता है। जब मिस्टर फुयन वहाँ पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ मियान का फ़ोन बजने लगा था और वो फ़ोन पिक कर लेती है और उधर वो कहता है कि मेरा नाम मिस्टर फुयन है। तो मियान कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मिस्टर फुयन, मैं कितनी दफ़ा आई तुम्हारे पास, तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया, एक दफ़ा भी मुझसे बात नहीं की, अब जवाब दो मुझे क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। और इधर मिस्टर फुयन को शक होता है कि ये डिज़ाइनर मियान है तो वो नीचे उसको चेक करने के लिए जाता है और हैरान हो जाता है। देन वो भागकर मियान के पास जाता है
और कहता है कि क्या तुम ही फिक्स स्टार कंपनी के डिजाइनर हो? तो मियान कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। तब मिस्टर फुयन को बाहर का सीन याद आता है जब मियान ने कहा था कि तुम्हारी चीजें बहुत बड़ी हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको अच्छे से कर लूंगी। तो मिस्टर फुयन को लगा वो सच में एक कॉल गर्ल है, लेकिन मियान डिजाइन्स की बात कर रही थी। तो मिस्टर फुयन को अपनी गलती का रिग्रेट होता है। फिर वो मियान को कहता है कि तुमने मुझसे इंटीरियर डिजाइन्स की बात की थी ना? तो मियान कहती है कि हाँ मैंने उसी की बात की थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। तो मिस्टर फुयन कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ और ही समझा। देन मियान बेहोश हो जाती है और वो असिस्टेंट को कॉल करता है कि मेरे पास वुमेन आउटफिट भिजवाओ जल्दी से। वो मियान को उठाकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट डे जब मियान उठकर मिस्टर फुयन के पास आती है तो मिस्टर फुयन उसी वक्त मीटिंग कर रहा होता है और मियान उसको कहती है कि मिस्टर फुयन, तो वो कहता है मैं मीटिंग में हूँ, और हम सब लोगों को देखते हैं जो कि हैरान होकर उन दोनों की देख रहे होते हैं। तो मियान उन सबको देखकर मिस्टर फुयन के पीछे छुप जाती है और वो सब लोग देखते हैं कि हमें ब्रेक लेना चाहिए और सब वहां से चले जाते हैं। ये सच में एक फनी सीन होता है। देन मिस्टर फुयन मियान को कहता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए था ना? तो वो कहती है कि हाँ। देन वो कहता है कि ठीक है, ये फाइल ले लो और मैं तुम्हें प्रोजेक्ट देता हूँ, खुद को प्रूफ कर दो कि तुम कैसे काम करती हो। तो मियान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर फिर से मिस्टर फुयन को हक करने वाली होती है और उसके क्लोज आती है, लेकिन फिर पीछे हो जाती है और उसको थैंक्स बोल देती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिस्टर फुयन को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे अपने ग्रैंडपा नहीं समझती ना? तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो जब मैं माउंटेन्स पे मेडिटेशन के लिए गया था तो तुमने मियान को डाइवोर्स कैसे दे दिया? तो वो कहता है कि ठीक है, हम कल आपस में मिलते हैं। देन वो कॉल कट कर देता है और मियान को मैसेज करके बोलता है कि कल हम ग्रैंडपा से मिलने जाएंगे, तुमने भी जाना है तो तैयार रहना। तो मियान का फोन रिंग करता है और वो छुपकर मैसेज कर देती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मियान तैयार होकर आती है और उसने ऐसे ग्लासेस और कैप पहनी होती है कि उसका फेस सही से नजर नहीं आ सके, और वो सोच रही होती है कि अगर मिस्टर फुयन को पता चल गया कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत नफरत करता है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं जा सकती हूँ। तभी वहां से मिस्टर फुयन आ रहा होता है और मियान को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ पर हो? वो जैसे पास आता है मियान मुड़ती है और वहां से चली जाती है और कहती है कि मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगी, और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फुयन ग्रैंडपा के साथ होता है। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मियान कहाँ पर है? वो कहता है कि वो आ रही है। तो ग्रैंडपा उस पर स्टिक उठा लेते हैं और वो वहां से भागने लगा था। फिर वो कहता है ग्रैंडपा आप मेडिटेशन करके बहुत फ्रेश हो गए होंगे ना? तो ग्रैंडपा मुंह बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में मियान ग्रैंडपा से मिलने गई होती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं पता नहीं कब तक जिंदा रहूं, वैसे भी ओल्ड हूँ अब, इसलिए मैं तुम दोनों के बच्चे देखना चाहता हूँ। तो मियान कहती है कि आप इस वक्त भी बहुत यंग है और मैं आपको मिस्टर फुयन के बेबी जरूर दिखाऊंगी। तो ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और मिस्टर फुयन को कॉल करके कहते हैं कि यहाँ पर मियान आई हुई है और उसने प्रॉमिस किया कि वो तुम्हारे बच्चे मुझे दिखाएगी। तो उधर मिस्टर फुयन कॉल कट करके असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडपा के पास चलो, मीटिंग थोड़ी देर बाद हो जाएगी। उधर मियान को ग्रैंडपा कहते हैं कि वो आ रहा है। तो मियान खड़ी हो जाती है और ग्रैंडपा को कहती है कि मुझे जाना होगा, कुछ काम है, जॉब के लिए जाना है। तो ग्रैंडपा उसको जाने देते हैं। जब वो बाहर आती है तो यहाँ से मिस्टर फू भी उसे देख लेता है और वो मियान को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं ना आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना, तो मुझे उसके लिए आपका स्टाइल चेक करना था और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो मिस्टर फुयन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ऑफिस में आ जाती, ग्रैंडपा से मिलने की क्या जरूरत थी। तभी वहां से ग्रैंडपा आवाज देते हैं कि मिस्टर फुयन क्या तुम आ गए हो? तो ग्रैंडपा इधर ही आ रहे होते हैं। तो मियान मिस्टर फुयन को धक्का दे देती है और वो दोनों कार के अंदर गिर जाते हैं और काफी क्लोज हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट कार का डोर बंद कर देता है और असिस्टेंट दोनों को इस तरह देखकर नर्वस हो रहा होता है और वहां पर मियान और मिस्टर फुयन भी नर्वस हो रहे होते हैं। इधर ग्रैंडपा आते हैं और हर जगह देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था मिस्टर फुयन आया होगा, लगता है कि वो नहीं आया। फिर ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और उधर मिस्टर फुयन कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मियान कार से बाहर निकल आती है और मियान उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऑफिस में मिलूंगी, अभी चलती हूँ, बाय। देन वो वहां से चली जाती है। फिर वहां पर असिस्टेंट आता है और मिस्टर फुआन कहता है कि अगर एक लड़की तुम्हारे क्लोज आती है तो इसका क्या मतलब है? तो असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब है कि वो आपसे लव करती है। तो मिस्टर फुयन खुश हो जाता है। तब असिस्टेंट कहता है कि वो आपके चार्म से लव करती है। तो मिस्टर फुयन का मूड खराब हो गया था और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो कि प्रेजेंटेशन देने आई होती है। देन वो अपने डिजाइन दिखाना शुरू करती है। तो जाको भाई कहता है कि तुम्हारे सारे डिजाइन कॉपीड हैं, ये डिजाइन मेरी एक डिजाइनर ने बनाए हैं। फिर फुट कर सामने जाता है और मियान को टैब में सारे डिजाइन दिखाता है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देता है। तभी मियान कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है वो काफ़ी नहीं है। फिर मियान सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती है और सबको बताती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो कि इस डिजाइन में मैं ही जानती हूँ। वो कहता है कि अच्छा, अगर ये तुम्हारे डिजाइन हैं तो इनका ड्राफ्ट भी तुम्हारे पास होगे ना। तो मियान कहते हैं कि हाँ, वो मेरे कंप्यूटर में है। फिर वो सोचती है कि मुझे लगता है कि इसने कुछ किया है। देन वो अपना ड्राफ्ट देखती है और सबको कहती है कि जब एक डिजाइनर ड्राफ्ट ही ना देख सके तो वो डिजाइनर कैसे होगा, हम इसके साथ काम कैसे कर सकते हैं। उधर से असिस्टेंट आता है और मिस्टर फुयन को एक फाइल देता है और कहता है कि हाँ, ये मियान के ड्राफ्ट्स हैं। और मियान ये सब देखकर हैरान होती है। तभी वो कहती है कि मैं अपने डिजाइन पर अपना नाम लिखती होती हूँ। देन वो सबको शो करती है और कहती है कि इसके ड्राफ्ट्स पर भी मेरा नाम होगा। तो वो अपने ड्राफ्ट्स खींच लेता है और मियान को बुरा भला बोलने लग जाता है और मियान भी उसको थप्पड़ मार देती है। जब वो हिट करने के लिए आगे बढ़ता है तो मिस्टर फुयन आकर उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि आज से फू कंपनी तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर फुयन सबको कहता है कि हमारी डिजाइनर मियान ही होगी। तो सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं और मियान बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम जाओ के भाई को देखते हैं। वो जाओ को कॉल करके बोलता है कि जल्दी आ जाओ वरना मिस्टर फुयन किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जाओ कहती है कि तुम्हें रियल डिजाइन सिखाने चाहिए थे, अब तुम हमारी फैमिली का नाम खराब ना करो। तो वो कहता है कि तुम बस जल्दी आओ यहाँ पर, वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, तुम उसे बचपन से लव करती हो ना। तो जाओ कहती है कि मैं देखना जरूर आऊंगी कि क्या चल रहा है। और वो थैंक्स कहकर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ लियांग मियान से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और मैंने मिस्टर फुयन को कह दिया है कि तुम जरूर आओगी। तो मियान परेशान हो जाती है कि अगर उसको मेरे साइन से पता चल गया कि मैं उसकी वाइफ मियान हूँ तो क्या होगा। उधर मिस्टर फुयन भी मियान से मिलने की तैयारी कर रहा होता है और नेक्स्ट सीन में मियान मिस्टर फुयन के पास आती है और वो एक फाइल देता है जिस पर मियान साइन कर देती है। तो साइन को देखकर मिस्टर फुयन कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ मियान हो। तो मियान डर जाती है। देन मिस्टर फुयन उसको कहता है अच्छा तुम वो हो, और उसका बहुत गुस्सा आता है। वो मियान का गला ही पकड़ लेता है, उसको कहता है तुम मुझे फूल बना रही थी, तुम मेरे पास क्यों आई डिजाइनर बन के। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं क्योंकि ये सब मियान की इमेजिनेशन होती है और वो मिस्टर फुयन से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। तो मिस्टर फुयन कहता है कि तुम साइन कर दो फिर चली जाना। तभी मियान परेशान हो जाती है और सोचती है कि इसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे क्लोज हो, इसलिए मैं नर्वस हो रहा हूँ, क्यों ना ये ट्रिक एक बार दोबारा ट्राई करूँ। देन मियान उसके साथ दोबारा वही सब करने की कोशिश करती है और उसको खुद से क्लोज करके अपने और उसके लिप्स पर फिंगर रखकर फाइल पर वही फिंगर रख देती है और कहती है कि मैं इस तरह साइन करूंगी। फिर मियान वहां से चली जाती है और मिस्टर फुयन की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी वहां पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो मिस्टर फुयन कहता है कि आज तुम्हें कोई और काम नहीं है कि करने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं एक बात करने वाला था लेकिन अब मैं चाहता हूँ। तो मिस्टर फुयन उसे रोक लेता है और कहता है कि बता दो फिर चले जाना। तो बताता है कि मियान का बर्थडे आने वाला है 2 वीक्स बाद, क्या आप उसको कोई प्रेजेंट देना चाहेंगे। तो मिस्टर फुयन नर्वस होकर वहां से उठ जाता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान और मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि एक नेकलेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं। मिस्टर फुयन मियान को कहता है कि तुम सिलेक्ट करो इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे। तो वो कहती है कि ये आपकी फीमेल फ्रेंड है, वैसे इसको क्या पसंद है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इसलिए तुम्हें लेकर आया हूँ। वैसे वो एक डिजाइनर है और वो मुझसे दूर रहती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो स्माइल करती है और फिर वो एक नेकलेस सिलेक्ट कर लेती है। मिस्टर फुयन कहता है चलो मैं इसको तुम पर ट्राई करता हूँ। देन एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। फिर वो मियान को किस करने वाला होता है लेकिन वहां पर जाओ आ जाती है तो वो पीछे हो जाता है। जाओ मियान से मिलती है और उन दोनों को पार्टी पर आने के लिए बोलती है। तो मियान कहती है कि मैं नहीं आ सकूंगी। तो मिस्टर फुयन कहता है कि आ जाना, मैं तुम्हें और लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मियान पार्टी में आती है तो वहां पर उसको जाओ मिलती है। तभी वहां पर मिस्टर फुयन भी आ जाता है। जब वहां पर मिस्टर फुयन की मॉम आने लगी थी तो मियान मिस्टर फुयन के क्लोज हो जाती है और कहती है कि मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ। तभी मॉम को उनकी कोई फ्रेंड ले जाती है तो मियान पीछे होती है और उसको सॉरी कहती है। देन जाओ एक लड़की को इशारा करती है और वो जाओ को धक्का देती है। तो जाओ अपनी ड्रिंक मियान पर गिरा देती है और उसको सॉरी करके अपने साथ ले जाती है। जाओ मियान को एक ड्रेस देती है और उसकी जिप वो खुद बंद करती है। देन वो दोनों नीचे आ जाती हैं। जाओ अपना पर्स मियान को पकड़ा देती है और खुद वो मिस्टर फुयन को लेकर केक कट करने चली जाती है। जब जाओ मियान को कहती है कि मेरे पर्स दे दो तो वो जाओ को देनी चाह रही होती है लेकिन तभी मियान की ड्रेस की स्ट्रिप खुल जाती है और वो नेकेड हो जाती है। तब मिस्टर फुयन अपना कोट उतार कर उसे को पहना देता है और फिर वो मियान को खड़ा करता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जाओ उनको देखकर जेलस होती रहती है। जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो मियान बहुत एम्बेरस्ड होती है और वहां से जाने वाली थी लेकिन तभी मिस्टर फुयन उसको रोक देता है और उसको सॉरी कहता है लेकिन वो उसको कुछ बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मियान मिस्टर फुयन के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर गई हुई होती है। वहां पर जाओ भी आई हुई होती है। मिस्टर फुयन मियान को चलाने के लिए जाओ के साथ लवी डवी हो रहा होता है लेकिन जब मियान ये सब देखकर सैड होती है और वहां से चली जाती है तो वो भी जाओ को छोड़कर उसके पीछे जाता है और जाओ बहुत एंग्री हो जाती है
और उधर मिस्टर फुयान मियान से बातें करता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाओ गुस्से से दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। नेक्स्ट सीन में जब मियान पर्स नीचे गिरा हुआ देखती है तो वो उस पर्स को उठाने लगी थी, लेकिन तभी वो स्टील उसके ऊपर गिर जाता है और उसका हाथ वहीं पर फंस जाता है। देन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब जाओ ने किया होता है। अब प्रेजेंट में जाओ मिस्टर फुयान के पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे घर पर छोड़ाओ, और जाओ जल्दी से मिस्टर फुयान को वहाँ से लेकर चली जाती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उधर मियान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो अभी तक पेन में होती है। वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं तो डॉक्टर से कहती है कि क्या मैं ठीक हो जाऊँगी ना, मेरे साथ क्या मसला है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें एक सर्जरी करनी होगी, सर्जरी करने के लिए हमारे पास 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मियान और टेंस हो जाती है। तभी नर्स बोलती है कि दोनों डॉक्टर्स आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर फुयान भागता हुआ आ रहा होता है और उसके साथ डॉक्टर्स भी भाग रहे होते हैं। वो मियान के करीब आता है तो उसका हाथ चेक करता है जो रेड हो रहा होता है। तभी हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर फुयान ने जाओ को ड्रॉप किया था तो सिस्टर ने उसको बता दिया था कि मुझे कंस्ट्रक्शन साइट से कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि मियान इंजर्ड हो गई है। तो मिस्टर फुयान कहता है कि ठीक है हम वहीं पर चलते हैं, जल्दी करो। देन प्रेजेंट में डॉक्टर्स मियान को ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मियान की सर्जरी हो जाती है। तो मिस्टर फुयान मियान के पास खड़ा होता है और डॉक्टर्स को बता रहे होते हैं कि इनको कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो वो ओके कह देता है। देन डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो वो मियान के पास बैठकर उसको बताता है कि तुम समझ रही होगी कि मैं जाओ को लाइक करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है तो वहाँ से उठ जाता है। फिर वो मेडिसिन लेने चला जाता है और मियान को पता चल जाता है कि ये सब करने वाली जाओ है। तो वो जाओ से कहती है मुझे रेस्ट करना है, तुम जाओ और इन फ्लावर्स को भी लेती जाओ। तो जाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फुयान मियान को कहता है कि तुम मेरे घर रहोगी, आज तुम डिस्चार्ज हो जाओगी। तुम्हें ये चोट ऑफिस का काम करते हुए लगी है ना, तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। तो मियान मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मियान बुक पढ़ रही होती है। तभी वो सूप ले आता है और उसको अपने हाथों से पिलाता है और ये सूप मिस्टर फुयान ने अपने हाथों से बनाया हुआ होता है और ये एक रोमांटिक सीन बन जाता है। देन नेक्स्ट सीन में जब मियान सो रही होती है तो मिस्टर फुयान उसको सेट करता है और उसको देखने लग जाता है। जब मियान सुबह उठती है तो मिस्टर फुयान वही बेड के साथ ही बैठा हुआ सोया हुआ होता है। तो मियान भी उसका फेस क्लोज होकर देखने लग जाती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है ना। तभी मिस्टर फुयान उसको किस कर देता है और वो शॉक्ड हो जाती है। फिर मियान खुद को पीछे करती है और देखती है तो वो अभी तक सो रहा होता है। तो मियान खुद उठकर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर फुयान आंखें खोल लेता है। नेक्स्ट सीन में मियान बाहर बैठी होती है तो मिस्टर फुयान उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। जब वो मेडिसिन खाती है तो कहती है कि ये कितनी कड़वी हैं। तभी वो अपने मुंह में एक मेडिसिन रखता है और उसको किस करके उसको मेडिसिन खिला देता है और कहता है कि क्या भी मेडिसिन कड़वी थी। तो वो कहती है कि नहीं अब नहीं थी। देन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है। उसका प्लास्टर उतर चुका होता है और अब उसका हाथ ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। तब असिस्टेंट कहता है कि सर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, आप भी जा रही है ना, मैं उनको क्या कहूँगा। तो वो कहती है कि तुम कुछ ना कहना, जब वो आएंगे तो मैं खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को काम करते हुए देखते हैं। तभी ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो मिलने को बोलते हैं। मियान कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। देन कॉल कट करने के बाद वो सोचती है कि मिस्टर फुयान यहाँ पर नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन वो खुश हो जाती है। देन हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियान ग्रैंडपा का वेट कर रही होती है। तभी उसको मिस्टर फुयान की आवाज आती है तो वो डर जाती है। उधर से जब मिस्टर फुयान और ग्रैंडपा पार्टी से आते हैं तो देखते हैं कि मियान ने एक मास्क लगा रखा है और कैप भी पहनी हुई है। तो वो कहती है कि ग्रैंडपा मुझे फेस पर एलर्जी हो गई है, मुझे घर जाकर इसका इलाज करना चाहिए। जब वो जाने लगती है तो मिस्टर फुयान उसको रोक देता है। फिर वो उसके क्लोज जाकर उसको चेक करने वाला होता है तो ग्रैंडपा उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जाने दो उसको। देन मियान वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी ड्रिंक करने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मियान के रूम में देखते हैं। तभी मेड कहती है कि मिस्टर फुयान ड्रंक है। तो मियान डर जाती है और वो वहीं पर आ रहा होता है। फिर वो मियान को खींचता है और उसके क्लोज आ जाता है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट जब मियान वहाँ से जाने लगती है तो उसको मिस्टर फुयान की मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे को फिर से फंसाना चाहती हो ना, इस दफ़ा ऐसा ना करना वरना अच्छा नहीं होगा। देन वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर फुयान भी आ जाता है और मियान के पीछे जाने लगा था, लेकिन उसको उसकी मॉम रोक देती है और बोलती है कि ये वही है जिससे तुम 3 साल तक मैरिड रहे, इसी से ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी करवाई थी और अब इसको रिग्रेट हो रहा है। ये सब सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो रूम में मिलने जाता है और ड्रॉर खोलता है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेता है। वो उसको खोलकर देखता है। तभी उसको असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो देखता है कि शेंग कंपनी ने जितने भी ब्रिक्स भेजी थी वो सारी पुअर क्वालिटी की थी, लेकिन वो कंपनसेट करने के लिए रेडी हैं। तो वो कहता है कि सारे इन्वेस्टमेंट शेंग कंपनी से निकाल लो। एक शेंग मियान है जो डाइवोर्स लेट करती जा रही है।
और एक ये है, सबके सब पैरासाइट की तरह हैं। पहले मैं इनके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, लेकिन अब मैं इनके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। देन वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं, जिसको कोई मैसेज करके कहता है कि प्लीज फू फैमिली का पीछे छोड़ दो और कुछ ना कहो उनको। तो मियान डिसाइड कर लेती है कि वो मिस्टर फुयान से डिवोर्स ले लेगी। देन वहाँ पर मियान की स्टेप मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा एक्स झाओ आ गया है, तुम उससे रिलेशन बना लो, हमारी कंपनी को फायदा होगा। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर अब किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाऊंगी। देन मियान वहाँ से उठकर चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में मियान ग्रैंडपा के साथ होती है। ग्रैंडपा उसको सोचने को बोलते हैं, तो वो कहती है कि मैं सोच चुकी हूँ, अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। फिर दूसरी तरफ हम मिस्टर फुयन और असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि मियान के स्टूडियो आए होते हैं और रिसेप्शनिस्ट से मियान का पूछते हैं। तो वो बताती है कि मैंने उनको नहीं देखा है, वो यहाँ पर नहीं है। तो मिस्टर फुयन आसपास चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। देन रात को जब मियान जा रही होती है तो सामने उसको मिस्टर फुयन नजर आता है। वो कहता है कि मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो तुम, क्या मसला है? तो वो कहती है कुछ नहीं। देन वो जाने लगती है, लेकिन वो मियान को पकड़ लेता है और अपने क्लोज करके बोलता है कि तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी कि क्या हुआ है। तो वो कहती है आप मेरे क्लाइंट है सिर्फ। तो वो कहता है कि तुम मुझे सिर्फ एक क्लाइंट समझती हो। देन वो उसको और क्लोज करके उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है और वही नेकलेस उसको देता है जो उसने सिलेक्ट किया था। तो वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसको फेंक देता हूँ। देन मियान उस नेकलेस को उठाने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो मियान को अपनी तरफ खींचता है और उसको दिखाता है कि वो नेकलेस उसी के पास है। देन वो मियान को कुछ भी नहीं बोलने देता और उसको किस कर देता है। वो दोनों घर आ जाते हैं और मिस्टर फुयान मियान को बेड पर लेटाता है और उसको किस करता रहता है। देन मिस्टर फुयान उसके साथ कुछ करने वाला होता है, लेकिन मियान उसको मना कर देती है और कहती है कि मैं मैरिड हूँ। तो वो कहता है कि कौन है तुम्हारा हस्बैंड? तो मियान के पास लियांग का कॉल आ जाता है और उससे बात करने के बाद वो कॉल कट कर देती है। तो वो कहता है कि क्या लियांग तुम्हारा हस्बैंड है? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि मुझे बताया क्यों नहीं था? तो वो बोलती है कि मुझे जरूरत ही नहीं लगी, लेकिन मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। तो मिस्टर फुयान शॉक्ड होकर वहां से चला जाता है। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मियान काम कर रही होती है, तभी उसको लियांग का कॉल आता है। वो कहता है कि गेस करो अभी मैं कहाँ पर हूँ? तो वो कहती है कि तुम बता दो। तो वो बोलता है कि अभी मैं मिस्टर फुयान के घर पे हूँ। तो मियान शॉक्ड हो जाती है। लियान कहता है कि मुझे मिस्टर फुयान ने ड्रिंक करने के लिए बुलाया था। तो मियान कहती है कि ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। नेक्स्ट दिन में वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो मियान भी वहाँ पर चली जाती है और लियांग के साथ जाकर बैठ जाती है। फिर वो बात करते हुए लियांग का हाथ पकड़ती है, तो उसको बहुत अजीब फील होता है, तो वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। देन मिस्टर फुयान कहता है कि मुझे लगता है तुम दोनों कपल नहीं हो। तो लियांग को तो ये बात सुनकर खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो मियान उसको नीचे करके कहती है कि तुम ऐसे एक्ट करो जैसे मेरे हस्बैंड हो। और फिर मियान सीधी होकर लियांग को कहती है कि इतना ड्रिंक ना करो। तो लियांग कहता है कि मिस्टर फुयान सुना तुमने मेरी वाइफ ने क्या कहा, मैं इतना ज़्यादा ड्रिंक ना किया करूं। तो मिस्टर फुयान कहता है ठीक है ना करो। देन वो देखता है कि मियान को सर्दी लग रही है। वो उठकर मियान के पास आता है, तभी उसको लियांग कोट पहना देता है और कहता है कि मिस्टर फुयान आपको भी सर्दी लग रही होगी ना। तो वो सीधा होता है और वहां से जाने लगता है। जाने से पहले वो लियांग का कोट फेंक देता है, जिससे लियांग कैच कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान और लियांग को देखते हैं, वो दोनों समर एंजॉय करने आए होते हैं। वहाँ पर मिस्टर फुयान भी आया होता है। तभी मियान लियांग के क्लोज होती है और उसको कहती है कि इसको ऐसे प्रिटेंड करवाओ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तभी मिस्टर फुयान बाहर निकल आता है। तो मियान लियांग को कहती है हंसो। तो वो बहुत वियर्ड तरीके से स्माइल करता है और कहता है कि मुझसे स्माइल नहीं की जा रही है, और ये एक बहुत फनी सीन होता है। फिर मियान लियांग को पूल में धक्का दे देती है और खुद भी पूल में चली जाती है और उसके क्लोज भी हो जाती है और उसको भी सेम वैसे करने को बोलती है। जबकि मिस्टर फुयान ये सब देखकर जेलस हो रहा था और किसी कॉल करता है और वहां से चला जाता है। तभी मियान कहती है कि वो चला गया है और वो पीछे हो जाती है, बट लियांग कहता है कि मैं और ड्रिंक लेकर आता हूँ। देन वो वहाँ से चला जाता है। उधर जब वो ड्रिंक लेकर वापस आ रहा था तो उसको असिस्टेंट कहता है ये जोन पूल खराब हो गया है, मैं अब आपको भी जोन पूल में ले जाता हूँ। और दूसरी तरफ मियान लियांग का वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर फुयान पानी से निकलता है और मियान को किस कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में मियान चेंजिंग रूम में खड़ी होती है, तो मिस्टर फुयान वहीं पर भी आ जाता है। तो वो कहती है कि गर्ल्स चेंजिंग रूम है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो मियान को किस कर देता है। तो मियान उसको धक्का देकर वहां से जाने लग जाती है। तो मिस्टर फुयान उसको खींच लेता है और वॉशरूम में बंद करके उसको और ज्यादा किस करने लगा था। फिर मियान बाहर आ जाती है और वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं, जो कि मिस्टर फुयान के घर पे आती है और वो मियान को डिजाइन्स बताता है कि किस तरह सब कुछ होना चाहिए, और मियान ओवर टाइम काम करती रहती है। देन वो सुबह मिस्टर फुयान को कहती है कि मैंने सारा का सारा काम कर दिया है। तो वो कहता है कि अभी सारा काम नहीं हुआ है। देन वो बहुत सारी फाइल्स लाकर रख देता है और कहता है कि इन सबको देखो और समझो मुझे किस तरह का डिजाइन चाहिए। तो मियान समझ जाती है कि ये मुझे घर रखने के लिए ये सब कर रहा है, तो वो ओके बोल देती है। उसके बाद रात तक फिर मियान सब कुछ स्टडी कर रही होती है।
तभी वहाँ पर मिस्टर फुयन आता है और मियान के क्लोज हो जाता है और उसको करीब से देखता है। तो फिर मियान बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती है और वो मिस्टर फुयन को बोलती है कि तुम अपने कपड़े पहन लो पहले। तो वो मियान के पीछे से कोई चीज उठाता है और जाने लगता है, लेकिन फिर वो दोबारा क्लोज आकर कहता है, तुम मुझे छुप छुप कर देख रही थी ना? क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ? देन वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मियान सो रही होती है तो मिस्टर फुयन वहाँ पर आता है और उसको उठाकर बेडरूम में ले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फुयन की मॉम घर में आ जाती है और असिस्टेंट उनको रोक रहा होता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती है। इधर मियान उठ जाती है और जल्दी से मिस्टर फुयन को बेड पर लेटाकर खुद भी लेट जाती है और ब्लैंकेट डाल देती है। सिर्फ उनके पैर नजर आ रहे होते हैं। तो जब मॉम आती हैं तो उन दोनों को इस तरह देखकर वहाँ से चली जाती हैं और असिस्टेंट भी चला जाता है। देन मियान ब्लैंकेट हटाती है, लेकिन मिस्टर फुयन उसको बेड पर लिटा देता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है, इसलिए मियान उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में मियान लियांग के साथ ऑफिस में होती है और वो दोनों काम के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मिस्टर फुयन आ गए हैं। तो जब वो ऑफिस में आता है तो लियांग और मियान क्लोज बैठे हुए होते हैं। फिर लियांग वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर फुयन मियान को क्लोज करके उसको किस कर देता है। वो मना करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। देन वो मियान को कहता है कि मैं तुम्हारा डाइवोर्स होने तक का वेट कर सकता हूँ। तो मियान उसको धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो मिस्टर फुयन उसके पीछे आ जाता है और उधर से जाओ इन दोनों को देख लेती है और बहुत जेलस होती है। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को देखते हैं जिसको किसी ने बहुत मारा होता है। तब मियान कहती है कि तुम्हें किसने मारा है? तो तब वो बताता है कि क्या हुआ था और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियांग जाओ के साथ कॉन्टेक्ट करने गया होता है, लेकिन वो लियांग को बहुत सारा ड्रिंक पिला देती है और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है जिससे वो नहीं पढ़ पा रहा था। तो वो कहता है कि मैं ये मियान को दिखाकर पूछ लेता हूँ। तो जाओ उसके हाथ से वो पेपर्स ले लेती है और कहती है कि मैं किसी और स्टूडियो को इस प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लूंगी, कोई मसला ही नहीं है। देन वो वहाँ से जाने लगती है। लियांग उसको रोककर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। देन प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि लियांग मियान को सॉरी कर रहा होता है और कहता है कि पता नहीं वो हमारे जैसे छोटे से स्टूडियो को अपना टारगेट क्यों बना रही है। तो वो कहती है कि मिस्टर फुयन की वजह से है। तो वो कहता है कि जाओ और मिस्टर फुयन का तो रिलेशन अच्छा है, लेकिन अगर तुम मिस्टर फुयन से बात करो तो शायद कुछ बात बन जाए। तो मियान फाइनली मिस्टर फुयन को कॉल कर देती है और इस बारे में बात करती है। दूसरी तरफ हम असिस्टेंट और मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि मियान के मसले को डिस्कस करते हैं। तभी जब वो दोनों बाहर आते हैं तो लियांग को एक लड़की के साथ देखते हैं। तो वो असिस्टेंट कहता है कि इन दोनों पर नजर रखो, ये क्या क्या करते हैं, मुझे सब कुछ बताओ। तो असिस्टेंट ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मियान और मिस्टर फुयन दिखाए जाते हैं जो कि काम के बारे में बात कर रहे थे। तो मिस्टर फुयन कहता है कि मेरी कंडीशन है। तो मियान कहती है कि वो क्या है? तो बोलता है मेरे साथ तुम्हें डेट पर जाना होगा, देन हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तभी मिस्टर फुयन के पास असिस्टेंट का मैसेज आता है और वो बताता है कि लियांग उसी लड़की के साथ कैफे में गया है। तो वो भी मियान का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ उसी कैफे में ले जाता है। देन लियांग और मियान एक दूसरे को देख लेते हैं और शॉक्ड होते हैं। तभी मिस्टर फुयन कहता है कि लियांग क्या कोइंसिडेंस है ना? तो मियान उस लड़की के पास जाती है और लियांग को कहती है कि तुमने इसको नहीं बताया हमारी शादी हो गई है। तो वो लड़की गुस्सा हो जाती है। तो मियान उसके कान में बोलती है कि मैं बाद में तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगी, अभी ज्यादा मसला ना क्रिएट करना। देन मिस्टर फुयन लियांग के पास आकर कहता है कि तुम किसको चूज करोगे, अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को? तो वो सोचता है कि मियान स्टूडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। देन वो कह देता है कि मियान को। तो वो लड़की लियांग को थप्पड़ मार देती है और उसको लेकर वहां से चली जाती है। देन मियान उससे कहती है कि अब तो तुमने देख लिया ना, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसने मुझे चूज किया है। और वो मियान को साथ चलने के बोलता है और इनकी यहाँ पर फाइट चल रही होती है। तभी उधर हम वी जुआन को देखते हैं जो कि मिस्टर फुयन को देखकर स्माइल कर रही होती है और कहती है कि इसी ने मुझे बचाया था। देन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वी जुआन रोड पर खड़ी होती है और एक कार आ रही होती है। तभी मिस्टर फुयन एक हीरो की तरह उसको बचा लेता है और वीएन ने उसको हक कर लिया था। देन वो उसको थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में वो मियान को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो वीएन कहती है कि क्या जिसने मुझे बचाया था वो मियान का हस्बैंड था? दरअसल वीएन मियान की स्टेप सिस्टर होती है, इसलिए वो मियान से बहुत जेलस भी हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फुयन असिस्टेंट को कहता है कि हमारा जो इवेंट होने वाला था वो कब है? तो वो कहता है कि 3 मंथ्स हैं। तो वो कहता है कि उसको नेक्स्ट मंथ ही रख लो और मियान को एक गाउन भिजवा देना और उन सब क्लाइंट्स को इनवाइट जरूर करना जिसने मियान के स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। देन वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में हम मियान को देखते हैं जो कि उसी इवेंट में आई होती है और असिस्टेंट उसको कहता है कि ये इवेंट जस्ट आपके लिए रखा गया है। तो वो कहती है कि क्या मेरे लिए? देन असिस्टेंट उसको अंदर जाने का इशारा करता है तो वो अंदर चली जाती है और वहाँ वो मिस्टर फुयन को देखती है, वो भी मियान को देखता रह जाता है। देन वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। वो कहता है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो।
तो मियान थैंक यू बोल देती है। फिर वो मियान का हाथ पकड़कर उसको फायर के पास लेकर आता है और सबका अटेंशन करता है और अनाउंस करता है कि मैं मियान के साथ काम कर रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। और सब मियान से मीटिंग करने की बात करते हैं तो वो खुश हो जाती है और सबको हाँ बोल देती है। देन सब वहाँ से चले जाते हैं और मियान मिस्टर फुयन को थैंक यू कहती है कि उसने उसको स्टूडियो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो भी स्माइल करता है। नेक्स्ट मियान मिस्टर फुयन की मॉम को जाओ से बात करते हुए देख लेती है तो वो डर जाती है और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो दोनों मिलकर डांस करते हैं। तभी मिस्टर फुयन की मॉम कहती है कि ये कौन सी लड़की है जिसके साथ ये डांस कर रहा है और जिसके लिए मेरे बेटे ने 3 मंथ्स बाद होने वाले इवेंट इतना जल्दी करवाया है। द नेक्स्ट सीन में जाओ और मिस्टर फुयन की मॉम एक आदमी से पूछती हैं कि वो लड़की कहाँ है जिसने मिस्टर फुयन के साथ डांस किया था, तो वो कहता है कि रेस्ट रूम में है। तो वो दोनों रेस्ट रूम की तरफ जाने लग जाती हैं और दूसरी तरफ मियान मेकअप कर रही होती है। तभी वो कुछ उठाने के लिए झुकती है, तभी डोर ओपन हो जाता है और जाओ फौरन से अंदर आकर एक लड़की को खड़ा करती है। देन उसको सॉरी बोलती है क्योंकि वो लड़की कोई और होती है। देन हम मियान को देखते हैं जो कि दूसरे मिरर के सामने खड़ी होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियान जब मिस्टर फुयन के साथ डांस कर रही थी तब उसने कहा था कि तुम मेरी मॉम से छुप रही हो ना, तो ठीक है मैं भी तुम्हें एक्सपोज नहीं होने दूंगा। तभी वो मियान को फ्लिप करता है और एक दूसरी लड़की मियान की जगह पर आ जाती है और इस तरह मियान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो एक लड़की को प्लान बता रही होती है। मियान बहुत सारे लोगों को देखती है जो एक रूम में जाते हैं जहाँ पर जाओ नेकेड होती है और सबको जाने को बोल रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर फुयन की मॉम आती है और जाओ को ऐसे देखकर कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुमने क्या किया है। फिर वो सबको बाहर निकालती हैं। फिर जाओ कहती है आप ये जैकेट देखें, तो मॉम कहती है कि ये तो मिस्टर फुयन की जैकेट है। तो वो कहती है कि हाँ वही मेरे साथ यहाँ पर था, अभी उसको कोई काम आ गया है इसलिए वहाँ से उठकर चला गया है। देन मिस्टर फुयन की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, अब तो तुम ऑफिशियली हमारी डॉटर इन लॉ बनोगी। और वो खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि अब यहाँ से जाना। तो वो बोलती है कि अब आप यहाँ से जाए, मुझे शॉवर लेना है और कपड़े चेंज करने हैं। तो मिस्टर फुयन की मॉम वहाँ से चली जाती हैं और जाओ उसी लड़की को कॉल करके कहती है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं किसी और के साथ सोई थी। और उसको कहती है कि आज किसी भी हाल में मिस्टर फुयन को मेरे पास भेजो सोने के लिए। देन वो कॉल कट कर देती है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ ड्रंक होती है और एक आदमी के पास जाकर उसको मिस्टर फुयन कह रही होती है। तो वो कहता है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो वो बोलती है कि कपड़े वैसे ही हैं तुम्हारे। देन वो आदमी जाओ को उसके रूम तक छोड़ने चला जाता है और दूसरी तरफ हम मियान को टल्ली देखते हैं जिसको मिस्टर फुयन उठाकर लेकर आता है और बेड पर लिटा देता है। फिर वो मियान के क्लोज आकर उसको फोरहेड पर किस कर देता है और वहाँ से जाने लगा था। तभी मियान उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको कहती है कि डार्लिंग ना चाहो ना तुम। तो वो दोबारा बैठ जाता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा था। तो मियान उसके क्लोज आ जाती है और उसको बेड पर गिरा देती है। देन वो दोनों किस करते हैं और अपनी रोमांटिक नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मियान नेकेड बेड पर होती है। मिस्टर फुयन उसके पास बैठा था और रात का सीन याद करता है जब मियान ने उसे कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और किसी को भी नहीं। तभी उसके पास उसके मॉम का कॉल आता है जो उसको मिलने के लिए बुलाती हैं। तो वो मियान को सीधा लिटाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन की मॉम को देखते हैं जो किसी को कह रही होती हैं कि मुझे पता करके बताओ कि जाओ उस दिन मिस्टर फुयन के साथ ही सोई थी या नहीं। देन वहाँ पर मिस्टर फुयन आ जाता है तो मॉम कॉल कट कर देती हैं और उसे बात करती हैं और कहती हैं कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पर थे। तो वो कहता है कि मॉम मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा, मैं उसको कब से जानता हूँ। और मॉम को लगता है कि वो जाओ की बात कर रहा है और वो खुश हो जाती हैं और उसको कहती है कि ठीक है अगर तुम उसको लाइक करते हो तो मैं भी उसको डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और जाओ ये सब बातें सुन रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ मियान तुम इसके साथ थी लास्ट नाइट, अब तुम्हें सबकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम मियान को देखते हैं जो उठती है, खुद को इस तरह देखकर शॉक्ड हो गई थी, उसको रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। देन वो उठकर कपड़े चेंज करती है और जाने लगती है, लेकिन तभी सामने से मिस्टर फुयन आ जाता है और वो पीछे होते हुए टेबल पर बैठ जाती है और वो कहता है कि इतनी प्रिटी लग रही हो, कैसा फील कर रही हो तुम। तो मियान उसको पीछे करके कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो मियान को फिर से क्लोज कर देता है और कहता है कि कल रात के लिए कुछ नहीं कहोगी। तो वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बहुत से क्लाइंट से मिलवा दिया। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो वो कहता है कि तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है, तुम कल डली थी या नहीं। देन हम वीएन को देखते हैं जो कहती है कि इसका मतलब है कि मिस्टर फुयन नहीं जानता मियान ही शेंग मियान है, उसकी रियल वाइफ। और फिर वो स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जिसको मिस्टर फुयन आकर अपने साथ ले जाता है। ये कहते हो कि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार में होते हैं। तभी मिस्टर फुयन मियान को जाओ के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है कि वो मैंने सॉल्व कर दिया है। तो मियान उसको थैंक यू कहती है। देन मिस्टर फुयन उसको वाइफ कहकर बुलाता है
और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी वाइफ हो, तो इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। तो वो कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वो मियान के क्लोज आकर कहता है कि फिर तुमने कल रात मुझे हस्बैंड क्यों कहा था। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं टल्ली थी इसलिए कह दिया होगा। और असिस्टेंट बैक व्यू मिरर से इन सबको देखकर हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मिस्टर फुयान मियान के आगे आ जाता है, एक पोल से टकरा जाती है और मियान बच जाती है। लेकिन मिस्टर फुयान को बहुत खून बह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसकी आइज खुलती है तो वो मिस्टर फुयान का पूछती है नर्स से। फिर वो भागकर स्ट्रेचर के पास आती है और कहती है कि मिस्टर फुयान तुम जाग जाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। और वो बहुत रो रही थी। तो पीछे से आवाज़ आती है कि क्या ये सच है। देन वो पीछे मुड़कर शॉक होकर देखती है। फिर वो क्लोज आकर मिस्टर फुयान के फेस को टच करती है। देन उसको हक कर लेती है और ये एक स्वीट मोमेंट बन जाता है। नेक्स्ट सीन में मियान और मिस्टर फुयान एक साथ होते हैं और मियान उसको कहती है कि तुम्हें एक ग्लास मिल्क पीना होगा, उससे तुम जल्दी रिकवर कर लोगे। तो वो कहता है कि नहीं, इसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर वो कहती है कि क्या मेरे लिए भी नहीं पियोगे। तो वो पूरा ग्लास पी लेता है और अजीब अजीब मुंह बना रहा था। तो मियान हंसने लग जाती है। फिर मियान उसके शोल्डर पर सर रख कर बैठी होती है। तभी मिस्टर फुयान को असिस्टेंट कॉल आता है। तो वो कहता है कि आपको एक न्यू असिस्टेंट रखना पड़ेगा। तो वो कहता है क्यों, तुम टपक गए हो क्या। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, लेकिन मेरी लेग ब्रेक हो गई है, इसलिए मैं कुछ दिन नहीं आ सकूंगा, तब तक के लिए कोई स्पेशल असिस्टेंट हायर कर लें। देन वो कॉल कट कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम मियान और मिस्टर फुयान को देखते हैं। वो दोनों किस कर रहे होते हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। फिर हम मियान को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी उसको मिस्टर फुयान का कॉल आता है जो कहता है कि अगर तुम बहुत टायर्ड फील कर रही हो तो तुम आराम करती रहो। तो वो ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी मियान को लियांग का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हें मिस्टर फुयान को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमारा स्टूडियो बच गया है। तो मियान शाय फील करती है और ठीक है बोल देती है, लेकिन कॉल कट करने के बाद उसको वॉमिटिंग होने लगी थी। नेक्स्ट दिन में मियान डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अब अपना बहुत ख्याल रखना। तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मिस्टर फुयान तो शेंग फैमिली को पसंद नहीं करता, तो वो इस बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेगा। देन वो सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर मियान को वीएन भी देख लेती है। वीएन भी डॉक्टर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि इस लड़की को क्या हुआ है। मैं इस लड़की की सिस्टर हूँ। तो डॉक्टर बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, आप लोगों को उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो वीएन ओके बोलकर वहाँ से आ जाती है और बाहर आकर सोचते है कि मियान तुमने मिस्टर फुयान को गिफ्ट देने का सोच रखा है ना, लेकिन तुमसे बड़ा गिफ्ट मैं दूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयान और मियान को ऑफिस में देखते हैं। वो दोनों काम के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है और मिस्टर फुयान के बाजू पकड़कर कहती है कि अब से मैं इसकी असिस्टेंट हूँ। तो मियान कहती है कि कोई बात नहीं। देन मिस्टर फुयान जाओ से बाजू छुड़वाकर कहता है कि हमें मीटिंग के लिए जाना होगा। नेक्स्ट सीन में मियान फू ग्रुप का न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर जब वो फाइल को खोलती है तो वो खाली होती है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये सब जाओ ने किया होता है। तभी प्रेजेंट में मियान परेशान हो जाती है। फिर वो खुद से स्पीच करती है और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है। सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और मिस्टर फुयान उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसको वॉमिटिंग होती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो बाथरूम में होती है। तभी उसके पास जाओ आती है और उसको बुरा भला बोलने लगी थी, लेकिन मियान कह देती है कि मिस्टर फुयान पहले से शादीशुदा है, तो तुम इस बात को ना भूलना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हम जाओ को देखते हैं जिसके पास वीएन आ जाती है और उसके थप्पड़ मार कर ड्रामा करती है कि मैं मियान की सिस्टर हूँ, तुम उसको परेशान करना बंद कर दो। वही शेंग मियान है, शेंग फैमिली की बड़ी बेटी, और तुम अब उसको कुछ नहीं कहोगी, वो प्रेग्नेंट है। ये बोलकर वीएन वहाँ से चली जाती है। तो जाओ बहुत हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि मिस्टर फुयान की मॉम को बताती है कि शेंग मियान प्रेग्नेंट है और ये भी नहीं पता कि उसको किस आदमी ने प्रेग्नेंट किया है। तो मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किसी कॉल करके मियान की रिपोर्ट्स निकलवाने को बोलती हैं। कुछ देर बाद कॉल आती है और उनको पता चलता है कि जाओ सही कह रही थी, वो कुछ प्लान करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो काम कर रही थी और अपने बच्चे को फील करती है और हंस रही थी। तभी उसके पास मिस्टर फुयान की मॉम की कॉल आती है। वो कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम मेरे लिए वहाँ पर आ सकती हो। तो मियान वहाँ पर चली जाती है, लेकिन कोई उसको किडनैप कर लेता है और जब मियान की आइज खुलती है तो वो स्ट्रेचर पर बंधी हुई थी। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और मिस्टर फुयान की मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी फैमिली के साथ होते हुए तुमने इलीगल बच्चे को अपनी बॉडी में रखा हुआ है। आज मैं इस बच्चे को टपका कर रहूंगी। तो मियान जोर से चीख कर बोलती है कि ये बच्चा मिस्टर फुयान का ही है। तो मॉम हंसने लग जाती है और कहती हैं कि ये झूठ बोल रही है। तो मियान कहती है कि ठीक है, आप खुद कॉल करके पूछ लें। जब मॉम मिस्टर फुयान को कॉल कर पूछती हैं तो वो कहता है कि मैं शेंग मियान के साथ नहीं सोया हूँ, तो वो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। फिर मियान बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बहुत डर जाती है। डॉक्टर मियान को इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है और मियान को बचा लेता है।
तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियान ने लियांग को कॉल करके कहा था कि मैं मिस्टर फुयन की मॉम से मिलने चाह रही हूँ, मुझे ये सब अब ट्रिक लग रही है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ, अगर मैं मैसेज का कोई रिप्लाई ना दूँ तो मुझे पिक करने ज़रूर आना। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि मियान का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर मियान आती है तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम रोई हो क्या? तो वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ शेंग मियान प्रेग्नेंट है। तो वो कहता है कि वो मेरी वजह से नहीं हुई है, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम हमेशा शेंग मियान को बुरा सोचते हो, कभी उसके बारे में सोचकर देखा है? तुम कब तक मुझे इस तरह से मिनट करते रहोगे? तो वो कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। तो वो कहती है कि अगर वो सच में तुम्हारा ही बच्चा हुआ तो वो कहता है फिर भी मैं उसे नहीं पालूंगा। तो मियान सैड से स्माइल करती है और उसको कहती है कि मुझे अब हाथ मत लगाना, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है और असिस्टेंट को कहता है कि अब तुमने बहुत आराम कर लिया है, अब काम पर लग जाओ और सबसे पहले शेंग फैमिली के सारे कॉपरेशन खत्म कर दो। दूसरी तरफ जब मियान के डैड को यह बात पता चलती है कि मिस्टर फुयन ने सारे कॉपरेशन कैंसिल कर दिए हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है और उनको चेस्ट पेन होता है। तभी वहाँ पर मियान चाहती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मियान अपने डैड से कहती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। डैड, मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी उसको मिस्टर फुयन की मॉम की कॉल आता है जो मियान को कहती है कि तुम किसी और के बच्चे को बॉडी में रखकर घूम रही हो, तो बेहतर होगा जल्दी मिस्टर फुयन से डिवोर्स ले लो। तो मियान वहाँ से उठकर चली जाती है। तो डैड आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि मियान, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ हमारी वजह से फेस कर रही हो। फिर वो लॉयर को कॉल करके बोलती है कि मैं एक विल करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मियान की स्टेप मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आती है और वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो उनको बताता है कि ये अभी कोमा में है। तो वो कहती है कि ठीक है। देन वो उस आदमी क्लोज आकर कहती है कि अब हमें अपने अफेयर को छुपाने की जरूरत नहीं है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो लियांग को कॉल करके कहती है कि हमारी कंपनी के पास कुछ पैसे होंगे। तो वो कहता है कि कितने? तो मियान कहती है मुझे 2 मिलियन चाहिए, मेरे पास अभी 1 मिलियन है लेकिन 1 मिलियन की कमी है। तो लियांग कहता है कि तुम हमारी कंपनी के हालात जानती हो, अभी इतने पैसे अरेंज करना मुश्किल होगा। तो वो कहती है ठीक है और कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो कि परेशान बैठी हुई थी। फिर वो मिस्टर फुयन को कॉल करती है लेकिन वो मियान का फ़ोन नहीं उठा रहा था। देन वो ग्रैंडपा से मिलने चाहती है बट मिस्टर फुयन की मॉम मियान को अंदर ही नहीं जाने देती और उसको बुरा बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती हैं और मियान अंदर से टूट चुकी होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन को देखते हैं जिसको मियान का कॉल आता है। तो वो खुश होकर उठता है। मियान डायरेक्ट कहती है क्या तुम मुझे 1 मिलियन उधार दे सकते हो, मैं बाद में तुम्हें वापस कर दूंगी। तो वो कहता है कि मैं अभी भेज देता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं वापस कर दूंगी। फिर मिस्टर फुयन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन वो कॉल कट कर देती है। तो मिस्टर फुयन को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था तो वो असिस्टेंट को कहता है कि हमें मियान के स्टूडियो जाना होगा। द नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्टूडियो में पहुंच जाते हैं लेकिन मिस्टर फुयन को मियान अपने ऑफिस में नहीं मिलती। फिर वो डस्टबिन में प्रेगनेंसी सप्लीमेंट का बॉक्स देख लेता है और सोचता है कि वाकई में मियान प्रेग्नेंट है। देन वो लियांग के पास जाता है और उसे मियान के बारे में पूछता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मियान जब हॉस्पिटल में जाती है तो उसके डैड की तबीयत बहुत ख़राब होती है। डॉक्टर उनको ट्रीट करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर डैड की डेथ हो जाती है और मियान बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि अब से वो फू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखेगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन को देखते हैं जो रिलैक्स होकर बैठा होता है। तभी वहाँ पर मियान आ जाती है। वो मियान के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास मेरा बच्चा है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है। तो वो मियान को हक कर लेता है और कहता है कि मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है कि तुम कैसे जानते हो कि मेरी लाइफ में कोई और लड़का नहीं है। देन मिस्टर फुयन हैरान होता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लॉयर को देखते हैं जो कि शेंग फैमिली के पास गया होता है और वहाँ पर वीएन, उसकी मॉम और मियान भी होते हैं। वो सबको मियान के डैड की विल बताता है। उन्होंने कहा था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी वीएन के नाम पर कर दी जाए। तो मियान को इस विल पर शक होता है लेकिन वो स्माइल करके एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है और वहाँ से वो दूर से मियान को देख रहा था। तभी मियान को कुछ होश आता है और वो बेहोश हो जाती है। तो वो भागकर उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जब मियान को होश आता है तो मिस्टर फुयन उसके पास था लेकिन मियान उसके साथ वही कोल्ड बिहेव कर रखती है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो और कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि जब मैं उठ जाऊँ तुम वो सब करोगी जो मैं कहूँगा। अब प्लीज़ इस फाइट को ख़त्म कर दो। मुझे नहीं पता कि किसका बच्चा है लेकिन मैं इसको अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखूँगा। देन मियान कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, सब पहले ही गलत हो चुका है, तुम जाओ यहाँ से। तो मिस्टर फुयन भी दुखी होता है। नेक्स्ट सीन में मियान ग्रैंडपा के साथ होती है। ग्रैंडपा उसको सॉरी करते हैं कि फू फैमिली की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया है। तो वो ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे परमिशन दे, मैं मिस्टर फुयन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे भी उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम ले सकती हो, लेकिन एक इवेंट होने वाला है, उस तक वेट कर लो। नेक्स्ट दिन में हम मिस्टर फुयन को असिस्टेंट के साथ देखते हैं जो ग्रैंडपा से मिलने जा रहा होता है।
तभी मियान वहाँ से बाहर जा रही होती है और ग्रैंडपा कॉल करके बता देती है कि मैं पहुँचने वाली हूँ। देन जब मिस्टर फुएन वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर कैंडल लाइट्स लगी होती हैं। तो वो असिस्टेंट से पूछता है कि ये सब क्या है। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा ने ये सब अरेंज करने को कहा था। तो वो कहता है कभी 2 लड़के कैंडल लाइट डिनर करते देखे हैं? मुझे सच बता दो यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बता देता है कि उन्होंने आपके साथ कोई ट्रिक की है आपको यहाँ पर लाने के लिए, ताकि वो आपको मिस शेंग से मिलवा सके। मिस शेंग अपने रूम में है और जल्दी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा ने मेरे साथ फिर से ट्रिक खेली है। फिर वो पूछता है कि कौन से रूम में है वो। तो असिस्टेंट बता देता है रूम नंबर। वो कहता है कि जाओ और डाइवोर्स पेपर रेडी करके लाओ और जैसी मैंने कहा वैसी करना। फिर मिस्टर फुएन वहाँ से चला जाता है। तो वो सीधा मिस शेंग के रूम में जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मिस शेंग तुम अभी तक डाइवोर्स को अवॉइड कर रही हो, लेकिन आज मैं सबको सेटल करके रहूंगा। तभी मियान रूम से बाहर आ रही होती है और ग्रैंडपा से कॉल पर बात कर रही होती है। उधर से मिस्टर फुएन आ जाता है और मियान को देख लेता है। तभी मियान भी कॉल कट कर देती है और वो कहता है कि तुम ही शेंग मियान हो ना। तो मियान झूठ बोल देती है कि मुझे यहाँ पर शेंग मियान ने भेजा है। वो मुझे कहती है कि तुम उसे डाइवोर्स नहीं दोगे तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। तो मिस्टर फुएन कहता है कि मैं इसको देख लेता हूँ। तभी वो कहती है कि रहने दो, मैंने तुम्हें देख लिया ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर वो मियान को हक कर लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। फिर मियान पीछे हो जाती है और पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ सूट नहीं करती हूँ। तो वो कहता है कि लव में कोई किसी के साथ सूट नहीं करता, ये सिर्फ प्यार करने और ना करने पे डिपेंड करता है, तो तुम खुद को ब्लेम मत करो। फिर वो मियान को किस कर देता है। देन वो पीछे हो जाता है और मियान को कंसोल करके वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी मियान उसको रोक देती है और उसको देखने लग जाती है। वो मुड़कर उसको स्माइल करके देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुएन को देखते हैं, जिसको ग्रैंडपा कॉल कर कहते हैं कि तुम शेंग मियान को डाइवोर्स देने का कैसे सोच सकते हो। तो वो कहता है कि मेरी भी कोई अपनी लाइफ है और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मुझे कुछ ना कहें और मैं जो चाहता हूँ करने दो, और मैं किसी से लव करता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, कल उस लड़की को ले आना मेरे पास जिससे तुम लव करते हो। वो ठीक है बोलकर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फुएन मियान को लेकर आता है और ग्रैंडपा को बुलाता है। मियान मिस्टर फुएन को हक कर लेती है। तभी ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और कहते हैं कि ये कैसी बेशर्म लड़की है जो मेरे सामने इस एक्ट कर रही है, इसको बोलो मुझे अपना फेस दिखाए। तो वो कहता है कि मियान मुड़ जाओ। तभी मियान मुड़ती है और ग्रैंडपा उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। देन मियान उनको इशारा करती है कि अभी कुछ ना बोलना। देन मिस्टर फुएन सोफे पर बैठने चाहता है तो मियान ग्रैंडपा को लेकर आती है और उनके कान में कहती है कि मैं बाद में आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी कुछ भी नहीं बोलना, कुछ एक्सप्रेस करना। तो वो ठीक है बोल देते हैं। देन मियान उनसे कहती है कि मैं मिस्टर फुएन के लिए सुटेबल नहीं हूँ, लेकिन ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तुमसे लव करता है, यही अच्छी बात है। और मिस्टर फुएन ग्रैंडपा को इस तरह रिएक्ट करते देख के शॉक में था। देन वो कहता है कि मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा खुश होकर वहाँ से जाने लगे थे। मिस्टर फुएन कहता है कि क्या आप मान गए हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं तो एग्री हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाता है और मियान को देखने लगता है। तो मियान कहती है मैं अभी सरप्राइज होना चाहती हूँ। तो वो कहता है ग्रैंडपा मान गए हैं, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। देन वो कहता है कि कल मैं डाइवोर्स दे दूंगा उसको, तुम मेरा वेट करना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो कि अपने डैड की फोटो देख रही होती है और कहती है कि डैड कल सब ठीक हो जाएगा, मुझे मिस्टर फुएन डाइवोर्स दे देगा। फिर वो लैपटॉप ऑन करती है और वो सीसीटीवी कैमरा से अपनी और अपने डैड की हॉस्पिटल वाली वीडियो देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। तभी वो वही वीडियो देख लेती है जिसमें उसकी स्टेप मॉम अंदर आती है और उस लॉयर को कहती है कि अब हम अपने रिलेशन को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मियान ये सब देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि अच्छा तो ये बात है, इसलिए वियन ने सारे फंड्स अपने नाम पर करवा लिए, मुझे कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में मियान ग्रैंडपा के साथ होती है और उनसे कहती है कि कल के लिए मुझे माफ़ कर दें। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई रीज़न होगा इस बात के पीछे, रहने दो। देन वो कहती है कि मुझे एक और बात भी करनी है और वो कहती है कि फू और शेंग फैमिली बहुत पहले से कनेक्टेड थी ना, लेकिन मेरे डैड की डेथ के बाद से कंपनी के फंड्स खत्म हो गए हैं। मुझे लगता है मेरे डैड जो विल करके गए हैं वो चेंज कर दी गई है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प करें। तो वो कहते हैं कि मेनली मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर फुएन हेल्प कर सकता है। देखो अभी उसे डाइवोर्स ना लो, जब वो तुम्हारी ये काम कर देगा तो जो मर्जी तुम कर लेना, मैं तुम्हारे डिसीजन के बीच में दोबारा नहीं आऊँगा। तो वो मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फुएन ग्रैंडपा के साथ बैठा होता है। ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि शेंग मियान की कंपनी के साथ एक मसला है, उसकी कंपनी के फंड्स एम्प्टी हो गए हैं और उसको अपनी स्टेप मॉम पर शक है। अगर तुम इस मसले को सॉल्व कर दो तो मैं तुम्हारी मियान से शादी करवा दूंगा। तो मिस्टर फुएन खुश हो जाता है और मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को देखते हैं जो कि अपनी और किसी और लड़की के पोस्टर को देख रहा होता है। तभी मिस्टर फुएन उसको बाहर से देख लेता है और वो भी मिस्टर फुएन को देख लेता है। फिर वो लियांग के पास आता है, तब तक लियांग अपनी पिक पर मॉप मार देता है और क्लीनिंग करने लग जाता है। तो मिस्टर फुएन वहाँ आकर लियांग को कहता है
अपना करियर छोड़ के क्लीनिंग का काम कब से स्टार्ट कर दिया तुमने? फिर मिस्टर फुयन ठीक है बोलता है और उस पोस्टर को देखता है तो लियांग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है खुद को इस तरह पेंट करके तुम क्या अपनी शक्ल छुपा सकते हो? तो लियांग के हाथ से मॉप गिर जाता है और वो मिस्टर फुयन को बता देता है कि मैं और मियान एक फेक कपल हैं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर फुयन को यकीन नहीं आता, वो कहता है कि दोबारा बोलो क्या कहा तुमने? तो लियांग दोबारा बोल देता है कि मैं और मियान एक फेक कपल हैं। देन वो लियांग को एक कार्ड दे देता है और कहता है कि मैं जानता था मियान का टेस्ट तुमसे अच्छा होगा। फिर वो वहां से चला जाता है और लियांग उस डेबिट कार्ड को पॉकेट में रख लेता है। तभी मिस्टर फुयन वापस आकर कहता है कि इस बारे में मियान को कुछ न बताना वरना अच्छा नहीं होगा। तो वो भी ठीक है कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो कुछ सोच रही थी। तभी वहां पर मिस्टर फुयन उसके क्लोज आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? तो वो मन में कहती है कि क्या इसको ग्रैंडपा ने बता दिया है कि मैं ही शेंग मियान हूँ, क्या होगा? और वो परेशान हो जाती है और डर जाती है। फिर वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तो वो कहती है कि इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है। तो वो कहता है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया? ये सब क्या नया तरीका है मुझे टेस्ट करने का? तो मियान खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तभी वो मियान को किस कर देता है तो वो शॉक्ड होती है। फिर वो बताता है कि आज अगर मैं लियांग के पास ना जाता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम दोनों फेक कपल हो। फिर वो मियान के फोरहेड पर किस कर देता है और उसको हक कर लेता है और मियान भी कंफर्टेबल फील करती है। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर मियान और मिस्टर फुयन शेंग मियान के डैड का केस सॉल्व करने गए होते हैं। तो वो कहता है कि क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? तो वो कहती है कि हम चेक तो कर सकते हैं ना। देन वो दोनों देखने लग जाते हैं तो मियान को एक सेफ मिलती है। वो दोनों उसके पास चले जाते हैं और मियान उसके पासवर्ड पूछती है। तो मिलने के बाद वो सेफ खुल जाता है और उसमें एक पिन ड्राइव होती है। तभी वहाँ पर कोई आदमी आ रहा होता है तो वो दोनों वही टेबल के नीचे छुप के बैठे होते हैं और वो आदमी किसी को कह रहा होता है कि वो पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तभी कोई वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि लॉयर वैंग आपको कोई बुला रहा है। तो वो वहाँ से चला जाता है। मियान बाहर निकलने लगती है तो वो कहता है कि बाहर ना निकलो, वापस आ सकते हैं अभी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन और मियान को देखते हैं। मियान उसको एक फाइल देती है और कहती है कि ये उनके फ्रेंड्स की डिटेल्स है। वो देखने के बाद कहता है कि मियान के स्टेप मॉम उस लॉयर के साथ बहुत पहले से इन्वॉल्व हैं और वो दोनों अपने होटल्स के बिल्स भी कंपनी के फंड से पूरा करते रहे हैं। तो मियान सोचती है कि इसका मतलब इस औरत के अंदर मेरे डैड के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। फिर वो वहां से जाने लगती है तो वो उसको खींचकर अपने पास बैठा लेता है। वो मियान को किस करता है लेकिन तभी कोई कॉल कर देता है। फिर वो कॉल कट करने के बाद वो मियान को बताता है कि वो लॉयर वैंग तो भाग गया है और मियान शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लॉयर वैंग को देखते हैं जो मियान के स्टेप मॉम को कॉल पर कह रहा होता है कि तुम कब मुझे बचाओगी? पहले मुझे ट्रेस किया जा चुका है, तुम कब आ रही हो? तो वो कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी और वैसे भी इतने टाइम मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को भी नहीं देखा है। तभी लॉयर वैंग के रूम का डोर नॉक होता है तो वो कॉल कट करके वहां जाता है। सामने से मिस्टर फुयन और मियान आ जाते हैं और लॉयर वैंग नाइफ उठा लेता है और अपनी नेक पर रख लेता है। देन मियांग उसको एक पेपर दिखाती है और कहती है कि मेरी स्टेप मॉम तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने फायदे तक तुम्हारे साथ थी। तो वो कहता है कि ये सब सच नहीं है। तभी वो उनको कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। फिर वो कहता है कि तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तभी मियान उसके पास जाती है और कहती है कि तुम अब हमारे साथ कॉपरेट कर लो। बट वो तो मियान को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। देन लॉयर वैंग उसको कहता है कि मुझे शेंग फैमिली से नफरत है। तो उधर मिस्टर फुयन सोचता है कि लॉयर मियान को शेंग मियान समझ रहा है। फिर वो लॉयर को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़की को धमकाकर तुम मुझे डरा सकते हो? मैं वो पैसे लेने आया हूँ जो मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। फिर वो लॉयर का हाथ पकड़ लेता है और उसको धक्का देता है तो वो वॉल के साथ टकराता है और उधर वो मियान को खींचता है और उसको हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान और मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि कार से निकलकर अंदर जा रहे थे। उधर ही हम वियन को भी देखते हैं जो मन में कह रही होती है कि अच्छा तो तुम अभी भी मिस्टर फुयन के साथ हो, मुझे कुछ करना होगा। देन दूसरी तरफ हम मियान और मिस्टर फुयन को देखते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस सब में फंसा दिया है तो तुम मेरी वजह से फंस रही हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ तुम जल्दी से शेंग मियान को डाइवोर्स दे दो और मैं अपना ख्याल रखा करूंगी। देन वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तो सुनती है कि मिस्टर फुयन किसी कॉल करके कह रहा होता है कि मुझे मियान के स्टेप मॉम के भाई की फोटो सेंड करो, शेंग फैमिली ग्रुप फोटोज में होंगी उसकी फोटोज। तो वो कहती है कि आई होप मेरी पिक्स उन ग्रुप फोटोज में ना ही हूँ। देन मिस्टर फुयन ब्रेड की स्लाइस मुंह में रखकर वहाँ से जाने लगता है तो मियान वहाँ पर आकर कहती है कि ये मुझे भी खानी है। तभी वो भी उसी स्लाइड्स की बाइट कर देती है और यहाँ पर एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मियान वापस वहीं पर आती है और मिस्टर फुयन के मोबाइल पर पिक्स देखती है तो वो खुश हो जाती है कि किसी के अंदर भी उसकी कोई फोटो नहीं है। देन वो मोबाइल को वापस रख देती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही थी। वो लेडी कहती है कि आपके शूज पसंद करने से पहले वो फूड ग्रुप पसंद कर चुका है। तो जाओ कहती है किसके शूज हैं वो, मुझे बताओ। तो वो लड़की बताती है कि वो मियान के हैं।
क्या आप हमारे स्टोर पर आकर इसके दूसरे स्टाइल सीखना चाहेंगी? तो जाओ कहती कि नहीं और कॉल कट कर देती है और काफ़ी गुस्से में थी। तभी वहाँ पर वियन आ जाती है और उसको कहती है कि मैं जानती हूँ तुम फू ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने कहा है कि उसका बेबी बॉय होगा, तो तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकोगी। वो फू फैमिली के वारिस की मॉम होगी। देन वियन उसे भड़का के वहाँ चली जाती है। जाओ को सोचती रह जाती है। इधर हम मियान और मिस्टर फुयन को देखते हैं। वो दोनों शेंग फैमिली के केस को डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद मिस्टर फुयन मियान को एक गिफ्ट देता है। जब वो खोलती है तो उसमें वही शूज़ होते हैं। देन वो खुद मियान को शूज़ पहनाता है और फिर वो दोनों डांस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो मीटिंग के लिए आई होती है। तभी वहाँ पर वियन आ जाती है और मियान को कहती है कि जो भी हो जाए हम अभी भी सिस्टर्स ही हैं। देन वो मियान को लेकर स्टेयर से कहीं पर जा रही होती है और वहाँ से जाओ स्टेयर्स पर पर्ल्स गिरा देती है जो कि मियान के पैरों के नीचे आ जाते हैं और वो स्टेयर से फिसल जाती है और नीचे जाकर गिरती है और उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और वो बहुत पेन में होती है। देन तभी वो अपने बेबी के बारे में सोच रही होती है और वी जुआन स्माइल करके मियान के पास आती है और ड्रामा करने लगती है जैसे वो मियान के साथ लॉयल हो, उसकी बहुत फिक्र हो। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में मियान और वी जुआन को देखते हैं। तभी मियान को होश आ जाता है और वो कहती है कि मेरा बेबी कैसा है? तो कहती नहीं शायद, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने मिस्टर फुयन को कॉल की थी लेकिन उनको ये सब ड्रामा लग रहा था। तो मियान कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। देन हम मिस्टर फुआन को देखते हैं जो कि शेंग फैमिली के घर जाता है और वी जुआन को देखकर कहता है कि क्या तुम शेंग मियान हो? तो वो कहती है कि नहीं। देन वो शेंग मियान को सारे घर में ढूंढता है। तभी वी जुआन मियान को कॉल करके मोबाइल साइड पर कर देती है और वो मिस्टर फुयन को कहती है कि मेरी सिस्टर इस वक्त भी हॉस्पिटल में है। तो वो बोलता है कि चाहे जिए या मरे, आज तो मैं उसको डिवोर्स दे के रहूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मियान ने सब सुन लिया था और उसने कॉल कट कर दी होती है और वी जुआन स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो कि अपनी रिपोर्ट्स देख रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। फिर हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फुयन आया हुआ होता है। जज कहता है कि अगर शेंग मियान आज नहीं आई तो उसको एब्सेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तभी कोर्ट रूम का डोर खुलता है और मियान अंदर आ जाती है। मिस्टर फुयन उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर मियान अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी जज कहते हैं कि अब हमें हियरिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब शेंग मियान यहाँ पर आ गई है। तो मिस्टर फुयन कहता है कि 1 मिनट रुकिए, अभी कुछ भी मत कहिए। फिर वो मियान से पूछता है कि तुम ही शेंग मियान हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ शेंग मियान। फिर वो जज से कहती है कि देर मत करिए, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, आप हियरिंग शुरू कर दें। तो मिस्टर फुयन कहता है कि अब मुझे डिवोर्स नहीं लेना है और फिर वो जज से टाइम मांगता है कुछ बात करने के लिए। फिर जजेस वहाँ से चले जाते हैं और वो मियान के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने 3 साल पहले मेरी शादी एक स्ट्रेंजर से करवा दी थी। मुझे लगा कि वो लड़की एक गोल्ड डिगर है, इसलिए मैं उससे नफरत करने लग गया। तो मियान वहाँ से जाने लगती है तो वो मियान को रोकता है। तो बोलती है मेरे आगे से हट जाओ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी बुरी हो सकती हूँ? तुमने तो मुझे मिलने से पहले मुझे जज कर लिया। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है लेकिन मुझे माफ कर दो, अब तो हमारे पास हमारा बेबी भी है। तो वो कहती है कि बेबी? उसकी तुम बात ही ना करो, कुछ नहीं रहा अब उसका भी, वो भी नहीं बच पाया। तो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता है और मियान से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे शादी की लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मियान कहती है कि अब जो होना था वो हो गया, मिस्टर फुयन आप डिवोर्स ले लेते हैं। तो मिस्टर फुयन कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक चांस दो मुझे। तो मियान कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर फुयन भी बहुत ज्यादा रो रहा होता है। देन वो खुद को थप्पड़ मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ और मिस्टर फुयन की मॉम को देखते हैं। जाओ उनके लिए शॉपिंग करके आई होती है और मिस्टर फुयन की मॉम उसको बताती है कि पहले मिस्टर फुयन हमेशा यही कहता रहता था कि वो शेंग मियान को डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन कुछ दिनों से वो कह रहा है कि वो उसको डिवोर्स नहीं देगा। तो जाओ जेलस फील करती है और फिर मिस्टर फुयन की मॉम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास मिस्टर फुयन का बच्चा है, लेकिन वो ये सब झूठ बोल रही होती है। फिर वो कहती है कि अब तो शेंग मियान को मिस्टर फुयन डिवोर्स नहीं देना चाहता और मुझे डर है कि इसका असर मेरी बेबी पे ना पड़ जाए। तो मॉम कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब मैं हैंडल कर लूंगी और वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फुयन की मॉम मियान को बुलाकर कहती हैं तुम्हें पता है कि जाओ प्रेग्नेंट है, वो भी मिस्टर फुयन की वजह से, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मिस्टर फुयन से डिवोर्स ले लो। तो मियान कहती है कि ओके कांग्रेचुलेशंस, मैं जल्दी उसे डिवोर्स ले लूंगी। देन मिस्टर फुयन की मॉम वहाँ से चली जाती हैं और मियान को एक वीडियो रिसीव होती है जिसमें उस दिन की फुटेज होती है जब मियान का मिसकैरेज हुआ था। उसमें जाओ जो पर्ल्स फेंकती है वो साफ नजर आ रहे होते हैं। तो मियान को पता चल जाता है कि ये सब करने वाली जाओ है। द नेक्स्ट सीन में जाओ कंस्ट्रक्शन साइट पर गई होती है। तभी मियान भी वहाँ पर चली जाती है
और जाओ उसको देखकर कहती है कि मैंने सुना है तुमने अपना बच्चा खो दिया। तो मियान कहती है तुमने मिस्टर फुयन के बच्चे को हर्ट किया है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ऐसे छोड़ देगा। तो वो कहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मियान कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उस रात मिस्टर फुयन के साथ नहीं थी, किसी और के साथ सोई थी, और तुम मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखा दो, मैं मान लूंगी। तो वो कहती है कि हाँ ये सब सच है और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तभी मियान फोन ऊपर करके बोलती है आंटी अब तो आप सब कुछ जान चुकी होगी ना। तो जाओ शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर फुयन की मॉम जाओ को बोलती है कि तुमने झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया है, अब तुम कभी भी फू फैमिली में नहीं आ सकती हो। तो जाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मियान को मारने वाली होती है। तभी मिस्टर फुयन जाओ का हाथ पकड़ लेता है और वो हैरान हो जाती है। फिर मिस्टर फुयन उसको पीछे करता है और कहता है कि तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, तुमने मेरे बच्चे को हर्ट किया और तुम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं। तो वो कहती है कि मुझे इसके प्रेग्नेंट होने का वीएन ने बताया था, मैंने बस इसके बच्चे को निपटाना चाहा था। मिस्टर फुयन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि चुप कर जाओ, मैं शेंग मियान को डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ। तो वो कहती है कि मेरी बात तो सुन लो, लेकिन वो मियान का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो जा रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फुयन उसको रोककर कहता है तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा जब तक तुम रिकवर नहीं कर लेती। तो वो कहती है कि बच्चा तो बच नहीं पाया, अब हमें साथ में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहता है हमारा दोबारा बेबी आ जाएगा। फिर वो मियान को हक कर लेता है। तो वो कहती चलो चलते हैं बेबी बनाने के लिए। तो कहता है अभी नहीं, अभी तुम रिकवर कर रही हो। मियान पीछे हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो कि डैड की फोटो के पास फ्लावर्स रखती है और फिर वहाँ पर वीजुआन आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मिस्टर फुयन से डिवोर्स लोगी। तो कहती है मुझे क्या लेना चाहिए। पियन कहती है कि ये तुम्हारा मैटर है, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो मियान कहती है तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। तो वीजुआन स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि सैड होता है और ड्रिंक किए जा रहा था। तभी वो मियान को कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देन वो कॉल कट कर देती है। फिर वीजुआन कहती है सिस्टर क्या आप यहाँ पर रुक सकती हो, काफी टाइम हो गया है, हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है। देन मियान हाँ कर देती है। रात को जब मियान सो रही थी तो वीजुआन मियान के फोन में से मिस्टर फुयन को मैसेज करती है कि मैं आज तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो उधर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वीजुआन फोन वापस रखकर वहाँ से चली जाती है और मियान अपनी आंखें खोल लेती है। नेक्स्ट दिन में जब वीजुआन वहाँ जाती है तो मिस्टर फुयन के टिल्ली होने की वजह से वो उसको पहचान नहीं पा रहा था। उसे तो वीजुआन की जगह पर मियान नजर आ रही थी और वो उसको हक कर लेता है। फिर वो कहती है कि हम दोबारा बच्चा पैदा करेंगे। जब मिस्टर फुयन उसको फेस देखता है तो दूर हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वीजुआन उसको दोबारा हक कर लेती है। तो मिस्टर फुयन उसको पीछे कर रहा होता है, लेकिन मियान आकर वीजुआन को पीछे करके उसके थपड़ा मार देती है और कहती है कि मैंने अभी से डिवोर्स नहीं लिया है, तुम अपने ब्रदर इन लॉ को बेड पर जाना चाहती हो। उधर मिस्टर फुयन मियान से माफी मांगता है और कहता है कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट मियान कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मियान मिस्टर फुयन को किस कर देती है और उसके क्लोज हो जाती है, वो भी वीजुआन को दिखाने के लिए। फिर वीजुआन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। मियान भी उससे दूर हो जाती है। वो मियान से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम मुझे दिल से माफ नहीं करोगी। तो मियान कहती है अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो वहां से चली जाती है। तो वो कहता है कि मियान मैं तुम्हें वापस हासिल करके रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब शेयर होल्डर्स आए हुए होते हैं और मियान की मॉम सबको कहती है कि मेरी बेटी ने अभी इस कंपनी के साथ काम किया है, अब वीजुआन को प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तभी मियान वहां पर आ जाती है और कहती है कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर मुझे बुलाया ही नहीं। देन वो प्रेसिडेंट की सीट पर बैठ जाती है और उसकी स्टेप मॉम सू कहती है तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती हो, इस कंपनी में तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है। तो मियान कहती है हाँ सही कहा आपने। फिर वो सब शेयर होल्डर्स को फाइल दिखाती है और कहती है मेरे डैड की विल के साथ चेंजेस की गई हैं और ये सब इसी लेडी ने किया है। फिर वो वही हॉस्पिटल की फुटेज भी दिखाती है सबको। तो वीजुआन ऐसी एक्टिंग करने लगती है जैसे वो किसी भी बात को ना जानती हो। फिर स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, तुम कैसे करोगी सब कुछ। तो फिर वहां पर मिस्टर फुयन आ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ इसने कभी भी शेंग कंपनी में काम नहीं किया है, लेकिन यहाँ की फाइनेंस एनालिसिस यही करती रही है और यही प्रेसिडेंट बनेगी। अगर किसी कोई मसला है तो मैं यहाँ पर उसके शेयर्स बाय कर सकता हूँ। वो यहाँ से चला जाता है और कोई भी कुछ नहीं बोलता। देन वीजुआन कहती है हमारी कंपनी का रूल है यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर 2 मंथ में 20% बिजनेस को बढ़ा सकेगा तो वही यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। तो वो कहती है ठीक है, अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं ब्लेम एक्सेप्ट कर लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम मियान और मिस्टर फुयन को साथ में देखते हैं। मियान उसको थैंक यू करती है और तभी वहाँ पर सर्वेंट प्रोफेशनल मैनेजर की फाइल्स लेकर आ जाती है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो वो कहती है नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो मियान का क्लासमेट भी होता है, उसका नाम वैन है। वो मियान को कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोफेशनल मैनेजर हूँ। तो मियान भी उसको देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाती है।
तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा ने वैन को कहा होता है मियान ने शेंग कंपनी ज्वाइन कर ली है, उसको एक प्रोफेशनल मैनेजर की जरूरत है, तुम उसकी हेल्प करो। और वो डाइवोर्स लेने का भी सोच रही है, लेकिन मुझे पता है कि मिस्टर फुयन और वो कभी अलग नहीं हो सकेंगे। प्रेजेंट में मियान और वैन साथ में बैठे होते हैं। तभी वैन कहता है मैंने तुम्हें बहुत साल मिस किया, और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें और नहीं खोना चाहता। तभी मिस्टर फुयन आवाज देता है और कहता है तुम उसका हाथ छोड़ दो और दूर हो जाओ उससे। और हम देखते हैं कि मिस्टर फुयन चेयर लेकर वहीं आ रहा होता है। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था, इसलिए वहीं आकर बैठ जाता है। और मियान कहती है कि मुझे एक काम है, मैं पहले वो करके आती हूँ। उसके साथ ही वो वैन को कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम उससे दूर रहा करो। तो वैन कहता है कि वो वाइफ थी, अब नहीं है। वो कहता है वो मेरी वाइफ ही है और हमेशा रहेगी, मैं उसको डाइवोर्स नहीं दूंगा। तभी वहां पर मियाना चाहती है और कहती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। तो मिस्टर फुयन कहता है हम बस ड्रिंक करने का सोच रहे थे। तो मियान कहती है वैन ड्रिंक नहीं करता। मिस्टर फुयन कहता है फिर तो इसके कोई भी टेस्ट नहीं है। तभी वैन मान चाहता है ड्रिंक करने के लिए, और कुछ टाइम बाद वो भी बेहोश हो गया था। तभी सिस्टर आकर उसको वहां से ले जाता है। मिस्टर फुयन मियान को कहता है कि मेरे साथ घर चलो, आज ग्रैंडपा ने कॉल करनी है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब हम अलग हो गए हैं। तो मियान मान चाहती है और वो मियान का हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने ग्रैंडपा को कॉल की हुई होती है। तभी वो कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो ना, मैं जानता हूँ। तो मियान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों किस करते हैं तो ग्रैंडपा और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि किसी दिन मुझसे मिलने जरूर आना और भूलना नहीं ये बात। तो वो दोनों ओके बोल देते हैं और कॉल कट कर देते हैं। मियान वहां से जाने लगती है तो वो कहता है कि आज की रात यहीं पर रुक जाओ प्लीज। तो वो मान चाहती है, लेकिन कहती है कि तुम मेरे रूम में मत आना। फिर मिस्टर फुयन उसको बैक हक कर लेता है, लेकिन मियान कहती है मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। तो वो कहता है वैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो कहती मेरा उसके साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है, वो मेरा क्लासमेट था। तभी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में मियान और वैन काम की बातें करते हैं और मियान उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। फिर मियान एक क्लाइंट से मिलने चाहती है। जब वो लड़का पीछे मुड़ता है तो वो कोई और नहीं जाओ का भाई होता है, जो उसको कहता है कि काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम। तभी वो कहती है कि तुम। फिर वो भागने लगती है तो वहां से 2 गार्ड्स आ जाते हैं। उधर हम मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि मियान को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तो वो वैन को कॉल करता है और बताता है कि वो किसी क्लाइंट से मिलने गई है। जाओ का भाई कंपनी का क्लाइंट बन के आया था। तो मिस्टर फुयन शॉक्ड हो जाता है और वैन से कहता है कि मुझे उसका एड्रेस सेंड करो। इधर जाओ का भाई मियान को कहता है तुमने मुझे आज खुश करना है, और उसको परेशान करने लगा था। तभी वहां पर मिस्टर फुयन और वैना चाहते हैं और मियान उन दोनों को वहां देखकर खुश हो जाती है और स्माइल करती है। फिर वो दोनों भागते हुए उन लोगों से मारपीट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मियान वैन को कह रही होती है थैंक्स कि तुम यहाँ पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तभी मिस्टर फुयन कहता है मियान तुम मेरे घर पर क्यों नहीं रहती हो। तो वैन खांसने लग गया था। तो मियान कहती है तुम्हें क्या हुआ है। तभी मिस्टर फुयन भी ड्रामा करने लग जाता है और मियान उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है नहीं मेरे सर में दर्द है, मुझे लग रहा है ना मैं पैरालाइज्ड हो गया हूँ। तभी वैन भी ड्रामा करने लग जाता है। इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि आप दोनों की रिपोर्ट्स तो एकदम ठीक है, बस आपको स्किन डैमेज हुआ है, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। देन वैन और मिस्टर फुयन सीधे हो जाते हैं और मियान दोनों को देख रही होती है। फिर वैन मियान को कहता है कि बहुत लेट हो गया है, क्या हम घर चलें। तो वो कहती है हाँ चलो। देन वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर फुयन उसको देखकर स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फुयन को देखते हैं जो कि मियान के घर पर होता है। जब मियान घर से आती है तो वो मिस्टर फुयन को वहाँ पर देखकर एकदम हैरान ही हो गई थी और सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वो कहता है कि हम लीगली मैरिड है ना, इसलिए मैं यहीं पर आ सकता हूँ। तो फिर वो कहता है बैठ जाओ, ये डिशेस मैंने बनाई हैं। और वो चुपके से फिंगर पर पट्टी भी बांध लेता है। तो वो कहती है कि ये क्या हुआ। तो वो कहता है खाना पकाते हुए ये कट गया। तभी वो खाना देखती है और गैस करती है कि कौन सा खाना है, किस रेस्टोरेंट से आया है। फिर वो कहती है तुमने कौन सा खाना बनाया है। तो वो कहता है असल में मैंने खाना नहीं बनाया है, बल्कि फ्रूट्स कट किए हैं, इसलिए कट गया। तब मियान उसकी पट्टी उतार देती है और कहती है कहाँ पे कट लगा है। तो वो कहता है मैं यंग हूँ ना, हो सकता है ठीक हो गया हो। फिर वो स्माइल करता है। फिर मियान कहती है मेरी घर की कीज दे दो मुझे। तो वो कहता है मैं भूल गया हूँ, मेरा हार्ट में पेन हो रहा है। तो मियान कहती है ड्रामेबाजी बंद करो, मैंने तुम्हारा पूरा फिजिकल चेकअप करवाया है। तभी वो मियान का फोन साइड पर रखता है और भागकर मियान के बेडरूम में चला जाता है। वो कहती है कि मेरे बेड से उठो, लेकिन वो बोलता है ये बहुत सॉफ्ट है, मुझे अब पेन नहीं हो रहा है। फिर मियान उसको उठाने लगती है, लेकिन खुद भी उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। फिर मियान उसको धक्का देकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को स्टूडियो में देखते हैं। वहां पर वैना चाहता है और बताता है कि
क्लाइंट्स हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। देन वो दोनों कुछ बिजनेस रिलेटेड बातें करते हैं। तभी ग्रैंडपा मियान को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम्हारे और मिस्टर फुयन के बीच सब ठीक है ना? वो अर्जेंट यूरोप चला गया है। ये सुनकर मियान हैरान हो जाती है, लेकिन कहते उसको जाना पड़ गया था इसलिए गया है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों साथ हो। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो फोन यूज कर रही होती है और मिस्टर फुयन का वेट भी कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है और जब वो बाहर जाती है तो कोई नहीं होता वहाँ पर, सिर्फ एक बॉक्स होता है। मियान उस बॉक्स को खोलती है। देन वहाँ पर मिस्टर फुयन भी आ जाता है और मियान को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। फिर वो उसे सोफे पर बिठा देता है और कहता है इस बॉक्स में वही फैब्रिक है जो तुम्हें चाहिए था। फिर मियान फैब्रिक बाहर निकालती है और बहुत खुश होती है। देन मिस्टर फुयन फैब्रिक को खींचता है और मियान उसके क्लोज आ जाती है। वो कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया? फिर वो मियान को सोफे पर लिटा देता है और उसके क्लोज आ जाता है और देन उसे किस करने लगा था। मियान उसको रोकती है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो सोचती है कि इसको क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन कहता है कि मियान ने 25% सेल्स इंक्रीज की हैं। तो वीजुअन कहती है हमारे शेयर्स डाउन हुए हैं। उसका क्या? जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर फुयन आकर कहता है ये सब किसने कहा, और उनको फाइल्स दिखाकर कहता है शेयर्स नहीं गिरे हैं, वो फैब्रिक मैंने शेंग कंपनी को प्रोवाइड किया है। फिर वो मियान के क्लोज जाता है और सबकी बोलती बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मियान उसी फाइल को देखती है और खुश हो रही होती है। मिस्टर फुयन आ जाता है और उसके क्लोज हो रहा था और कहता है कि कल रात के सवाल का जवाब तुमने मुझे नहीं दिया था, तो बताओ क्या तुमने मुझे मिस किया? वो कहती है नहीं। तभी वो कहता है मैं जानता हूँ तुमने नहीं किया होगा, वैसे मुझे हाथ पर चोट लगी थी जब मैं ट्रिप पर था। तभी वो अपना हाथ दिखाता है जो रेड होता है। तो मियान परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या ये सीरियस है? तो वो कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम मुझे किस दो तो शायद इसका दर्द कम हो जाए, अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो तो ये बीमारी ठीक ही हो जाएगी। वो कहती है अभी तुम वीक हो और उसको धक्का देती है तो बट वो उसको किस करने वाला होता है कि ग्रैंडपा का मैसेज आ जाता है जो कहते हैं कि आज मुझसे आकर मिलो। तो वो मियान को भी साथ चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने चाहते हैं। वहाँ पर वैन भी आया हुआ था। वैन मियान को कहता है आज यूनियन पार्टी है, क्या तुम आओगी? तो मिस्टर फुयन मना कर देता है, ये आज रात कहीं नहीं जाएगी। तभी मियान ग्रैंडपा को लेकर यार्ड में चली जाती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। मियान कहती है आपने मुझे अपने ग्रैंडसन के लिए क्यों सिलेक्ट किया है? तो वो कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान भी बचाई थी और मेरी वजह से अपना डिसीजन भी छोड़ दिया था, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मिस्टर फुयन को इस तरह कर दिया है कि अब वो इंसान लगता है और स्माइल भी करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर फुयन आ जाता है और स्माइल करता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कब आने वाले हैं। तभी वो सब बातें करने लग जाते हैं और ऊपर से वैन इन सबको देख रहा होता है। देन उसको कोई मैसेज कर कहता है तुम्हें पार्टी पर आना होगा वरना बाकी सब भी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट दिन में वैन पार्टी पर आया होता है। तभी वहाँ पर वीजुअन आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें मियान वापस दिला सकती हूँ। तो वैन मान जाता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर फुयन और मियान एक साथ होते हैं। तभी वो दोनों एक ही ग्लास से पानी पी रहे होते हैं। देन वहाँ पर वैन आकर मियान को किसी काम से ले जाता है और वहाँ पर वीजुअन भी आ जाती है और मिस्टर फुयन उसको देखकर चेयर दूसरी साइड पे कर लेता है। तभी वो चुपके से उसके ग्लास में कुछ डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फुयन जिसकी वजह से काफी टल्ली हो गया था, देन वो अपना कोट और टाई उतार देता है। तो वहाँ पर वीजुअन उसके क्लोज आ जाती है और वैन उन दोनों की फोटो खींच लेता है। ये पिक्स पूरे ऑफिस में फैल जाती है और सब मीटिंग रूम में भी इन्हीं पिक्स को देख रहे होते हैं। तब मिस्टर फुयन मियान को कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द था, मुझे याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। तभी वीयुआन कहती है कि अब तो आप सबको पता चल गया होगा कि मैं और मिस्टर फुयन। वैन कहता है एक चीज है वो सुन लो। फिर वो सबको वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जो कि वीजुअन ने बार में वैन को प्लान बताया था। तभी वीयुआन खड़ी हो जाती है और कहती है ये सब तुमने क्या किया? तो वैन कहता है ये सब छोड़ो, मेरे पास तो वो वीडियो भी है जो कि मैंने तब बनाई थी जब तुम मिस्टर फुयन के ग्लास में नशा मिला रही थी। और मिस्टर फुयन कहता है अब मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मियान के नाम कर दी है, मुझे पता है वो इस सबको अच्छे से संभाल ले। तभी वो कहती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम पगला गए हो? तो कहता है मैं तुम्हें अपनी लाइफ भी दे सकता हूँ। फिर मियान वीजुअन को कंपनी सस्पेंड कर देती है, बट वीजुअन का तो मिस्टर फुयन की बस प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए वो गुस्सा करने लगती है। मियान को भी ऐसा पता होता है वीयुआन की सब नौटंकी और वो वीयुआन को कंपनी सस्पेंड कर देती है। तो वीयुआन गुस्से से वहां से चली जाती है। देन मिस्टर फुयन वैन को कहता है तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं। तभी वैन कहता है कि हाँ तुमसे अच्छी हैं। फिर मिस्टर फुयन मियान से कहता है क्या मैं इतना बुरा एक्टर हूँ? तो मियान स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मियान किसी से कॉल पर बातें करते हुए जा रही होती है। तभी वहां से मिस्टर फुयन मियान को देख लेता है और ऊपर से गिरता हुआ बैग भी देख लेता है। तो वो फौरन से भागकर मियान को साइड पर करता है, लेकिन वो बैग मिस्टर फुयन के सिर पर गिर गया था और उस बैग में बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है।
जब मियान और असिस्टेंट उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी मियान चेक करती है कि उसके बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। देन वो दोनों मिस्टर फुयन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उधर हम वीजुआन को देखते हैं जिसने वो बैग फेंका होता है। वो स्माइल करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सबको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फुयन कह रहा होता है कि मेरे सर में दर्द है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो वैन कहता है मैं तुम्हारी केयर करने के लिए रुक जाता हूँ। तो मिस्टर फुयन कहता है मुझे तुम नहीं चाहिए। तभी मियान कहती है कि तुम मेरे साथ घर चल सकते हो। तो मिस्टर फुयन मियान को हक कर लेता है और कहता है कि यही मैं चाहता था, मैं बहुत बीमार हूँ। और वैन उसकी एक्टिंग स्किल्स देखकर हंस रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मियान खाना लेकर आती है तो वो फोन को साइड पर फेंक देता है और मियान को खींचता है तो वो उस पर बैठ जाती है। फिर मिस्टर फुयन उसको कहता है आज तुम मेरे साथ सोओगी ना, मुझे कभी भी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो अब तुम मुझे खाना खिलाओ। फिर मियान उसको खाना खिलाती है। नेक्स्ट सीन में उसको कहता है तुम मुझे वॉशरूम लेकर चलो, तुमने मुझे बहुत खाना खिला दिया है। मियान को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर मियान बाहर सोफे पर सोती है और मिस्टर फुयन बेड पर सो रहा था। तभी वो बाहर आकर मियान को देखता है। मियान हिलती है तो वो सोफे के नीचे घुस जाता है। तभी मियान नींद में अंदर आती है और बेड पर सो जाती है। फिर क्या मिस्टर फुयन भी बेड पर आ जाता है और उसको हक करके सो जाता है। सुबह में मियान की आईज खुलती है तो वो कहती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तभी वो कहता है तुम रात में यहाँ पर आई थी। तो वो कहती है शायद मैं नींद में आ गई होंगी। तो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो उसको बेड पर दोबारा लिटा देता है। फिर वो मियान को किस कर देता है। मियान उसको धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती है और स्माइल कर रही होती है। देन मियान पास्ट का सीन याद करती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी सर्जरी हो रही थी। तब डॉक्टर ने कहा था कि आपने इन पेपर्स पर साइन कर दो, हम आगे काम शुरू करते हैं। तो वो कहती है मेरे बच्चे को बचा लो। तो वो डॉक्टर कहते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर आकर बताते हैं कि आपका बच्चा बच गया है। तो मियान कहती है इस बात को आपको सीक्रेट रखना होगा। प्रेजेंट में मियान अपने बच्चे से कहती है मैं तुम्हारे डैड को माफ करने वाली हूँ, जब वो रिकवर कर जाएगा तो मैं उसको ये बात बता दूंगी कि तुम जिंदा हो, मेरे पास हो। तभी वहाँ पर मिस्टर फुयन आ जाता है और वो दोनों कुछ स्वीट मोमेंट साथ में स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वीयुआन को देखते हैं जो कि मिस्टर फुयन के पास जाती है और वो उसको एक फाइल देता है, उस पर साइन करने को बोलता है। तो वो कहती है कि मैं इस पर साइन क्यों करूंगी। तो वो कहता है तुम्हें साइन करने होंगे क्योंकि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि मियां तुम्हें एक दिन कंपनी से फायर करेगी और नेक्स्ट डे ये सब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वीयुआन डर जाती है और उससे माफी मांगती है लेकिन वो कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो तुम बाकी की लाइफ जेल में सड़ती रहना। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तभी वीजुअन पेन ले लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जहाँ पर मियान और वैन बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी मियान को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वैन कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि मिस्टर फुआन ये बात जानता है। तो वो कहती है जानता था लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसने अपना बच्चा खो दिया। तो वो कहता है इस बारे में तुम्हें उसे बता देना चाहिए। वो कहती है मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ इसलिए इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। फिर वो कहती है आज मैं मिस्टर फुयन को सब बताने वाली हूँ। देन वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी मियान के स्टमक में पेन होता है। वैन उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है और मिस्टर फुयन उन दोनों को देख लेता है। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर मियान को कहता है कि आपके बेबी की हार्ट बीट अनस्टेबल है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर ऐसा ना हुआ तो आपका बेबी आपको और भी नुकसान पहुंचा सकता है। मियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बाहर आकर वैन को सब बताती है और वैन उसको वहां से ले जाता है और मिस्टर फुआन यहाँ भी उन दोनों को देख लेता है। तभी मिस्टर फुआन उस डॉक्टर से वो रिपोर्ट्स ले लेता है। डॉक्टर बताती है कि उनको सर्जरी करवाने की जरूरत है। देन वो शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है कि वो प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे ये सब क्यों छुपाया और वो बेबी की सर्जरी करवाने चाह रही है। तभी वो मियान को कॉल करता है तो वो कहती है कि मैं कंपनी में हूँ, काम कर रही हूँ। फिर मिस्टर फुआन उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। तभी वैन वहां से चला जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो मियान कहती है मैं थक गई थी इसलिए मेडिसिन लेने आई हूँ। मिस्टर फुआन कहता है कौन सी मेडिसिन, क्या बॉट पिल लेने आई हो। तो मियान शॉक्ड हो जाती है और उसको कहती है कि मैं आज तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी लेकिन अभी ये सब हो गया। तभी मिस्टर फुआन गुस्से से अपना हाथ पीछे करता है। देन वो कहता है कि आज तो मैं हॉस्पिटल में आ गया और मुझे पता चल गया कि क्या हुआ, वरना तुम तो मुझे कभी भी नहीं बताती और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा बच्चा जिंदा है। इसलिए तुम्हारे सामने इतना रिएक्ट करता रहा क्योंकि मुझे लगता था कि तुम सैड हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे अभी भी सब कुछ छुपाती हो। क्या तुम मुझसे सच में लव नहीं करती हो। तो वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मिस्टर फुआन को कहती है कि फिर अच्छा यही होगा कि तुम अब मुझे डिवोर्स दे दो। फिर मियान वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियान को देखते हैं जो कि अपनी और मिस्टर फुआन की सारी बेस्ट मेमोरीज और मोमेंट्स को याद कर रही थी। सब कुछ फ्लैशबैक्स बनकर हमें दिखाई देता है। तभी मियान को अपनी एक्ट पर रिग्रेट होता है
और वो मिस्टर फुयन के घर से आती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी उनके पास और भी बहुत जरूरी काम है और उन्होंने एग्रीमेंट रेडी कर दिया है, आप इस पर साइन कर दें, आप दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। मियान कहती है ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। जब वो फाइल खोलती है तब उसमें डाइवोर्स पेपर नहीं होते, बल्कि एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि मियान, क्या तुम सच में मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो? तो वह हैरान होकर असिस्टेंट को देखती है तो वो कहता है आप इधर चली जाएं, मिस्टर फुयन आपका वेट कर रहे हैं। वो खुश होकर वहाँ चली जाती है। तभी सामने से वैना आता है जो मियान को फ्लावर्स देता है। वो कहता है कि मैंने मिस्टर फुयन को बहुत समझाया है और अब वो तुमसे नाराज नहीं है, जाओ और उसको जाकर मना लो, उधर जाना है। फिर वो आगे जाती है तो मिस्टर फुयन की मॉम आती हैं। वो कहती हैं कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था। तभी मियान कहती है कि आंटी आप ऐसा ना कहें। तो वो कहती है कि मैं आंटी नहीं हूँ, अब से तुम मुझे मॉम कहोगी। और फिर वो मियान को एक फ्लावर दे देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इस तरफ जाना है। फिर वो आगे चली जाती है और उसे रास्ते में ग्रैंडपा मिलते हैं। मियान उनसे मिलती है तो वो कहते हैं मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मिस्टर फुयन के लिए बनी हो। फिर वो मियान को फ्लावर देते हैं और उसको बेस्ट विशेस देते हैं। फिर मियान आगे जाती है तो आगे लियांग होता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत मुश्किलों से गुजर कर आए हो, लेकिन अब तुम एक साथ बहुत खुश रहना। फिर मियान हंसने लग जाती है तो लियांग उसको एक और फ्लावर देता है और कहता है कि यहाँ चली जाओ। तो वो वहाँ चली जाती है। जब वो वहाँ पे आती तो देखती है सारी जगह डेकोरेट हुई होती है और वो ये सब देखकर हैरान थी। देन वहाँ पर मिस्टर फुयन आ जाता है और मियान उसके पास जाती है तो वो कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं एक तरह का रोबोटिक इंसान था, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, कोई भी चीज़ मेरे मूड को चेंज नहीं करती थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे सारे इमोशंस तुम पे डिपेंड करते हैं। हमारे दरमियान बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग आई लेकिन हम एक साथ जुड़े रहे। क्या तुम अब भी पूरी लाइफ मेरे साथ निभाने के लिए तैयार हो? फिर वो नीचे बैठता है और मियान को रिंग देकर प्रपोज करता है तो मियान रोने लग जाती है और हाँ कर देती है। तो वो मियान को रिंग पहना देता है। देन वो दोनों किस करते हैं और इसी रोमांटिक और इमोशनल सीन के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।